तो सर, शुरू करें क्या फिर? हाँ हाँ, शुरू करते हैं। हाँ, हम लोग पीस मेकर सीजन 2 में थे। आपने देखा है क्या अभी तक हाँ सीजन 2? हाँ, इसका आखिरी एपिसोड जो है 9 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था। पहला हम्म। एपिसोड 21 अगस्त 2025 को हम्म। देखा मैंने, पर मेरा पहला इम्प्रेशन यही है कि पहले सीजन के कंपैरिजन में थोड़ा फीका पड़ गया थोड़ा। हाँ, ये तो मेरे को भी ऐसा लगा कि सीजन 2 जो था ना, वो मेरे को काफी हद तक फीका ही लग रहा था सीजन 1 के हिसाब से। सीजन 1 में ना स्टोरी मूव कर रही थी आगे की तरफ। हम्म। सीजन 2 और में ये पीस मेकर की कहानी लगी नहीं रही थी, क्रिस स्मिथ की कहानी लग रही थी। हाँ हाँ, वही वही चीज है। सीजन 2 में क्या था कि ये आपकी कहानी ना बस घूम रही थी। वो अपने आप को हाँ। मतलब ऐसा चाह रहा था कि वो वैल्यू रखता है। हम्म। क्रिस बस यही बताना चाह रहा था कि मैं भी वैल्यू रखता हूँ, तो प्लीज मेरे को भी वो दो, क्या बोलते हैं, अटेंशन दो, या फिर जो भी चीज होता है वो डिमांड कर रहा था। हाँ, बेसिकली इनका वही हुआ है इन सारे कैरेक्टर्स का जो समझ में आया। जब से इनका टास्क फोर्स एक्स जो ये ऑपरेशन हम्म। बटरफ्लाई के बाद, अमांडा वॉलर के रिवील होने के बाद जब चॉप आउट हो गया और रिक फ्लैग सीनियर आ गया है, तब हम्म। से ये सारे मेंबर जो है इधर उधर बढ़ गए हैं। बस वो एक बंदा जो इन उसके साथ अभी भी आर्गस में काम कर रहे हैं। हाँ बाकी सभी इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। वो शायद विजिलेंट है जो कंसिस्टेंटली एक जगह पे काम करे जा रहा है वो तब से। वि- हाँ, विजिलेंटी अपना काम कर रहा है शुरुआत से भी, और इसमें भी यही बताया गया है कि वो ड्रग माफिया और बाकी जो ब्लैक मनी है उन सबको रोकता है, पकड़ता है। अकेले ही कर रहा है, हाँ लेकिन वो कर रहा है। हाँ, यही मतलब सबसे सरप्राइजिंग पार्ट था कि बाकी सब रुक गए पर विजिलेंटे लगा हुआ है, मतलब अपने कैरेक्टर उसमें ही है वो। अपना मतलब एज अ रोल या सुपर हीरो जो भी है, अपना रोल फुलफिल करता जा रहा है वो। बाकियों की तरह हाँ होपलेस नहीं हो गया कि वैसे ही वो टास्क फोर्स का वो तो था नहीं, उसका स्किल देख के उसे रख लिया गया था या वो पीछे पीछे ही आ गया था जो भी हो। वो पूरा क्रिस के पीछे ही रहा है कि जैसा क्रिस जो करेगा वही वो भी रहेगा, जहां पे वो जाएगा या जो काम वो करेगा। लेकिन फिर अभी देखने पे ये लगा, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि क्रिस की कहानी बताने के चक्कर में इन लोगों ने ना बाकी कैरेक्टर्स को दिखाया, लेकिन विजिलेंटी को बहुत कम दिखाया है इस सीजन में। हाँ, बहुत ही कम दिखाया है उसको। जबरदस्ती के वो स्पाइडर के जोक्स और मतलब मुझे क्विज करो और वो मतलब ऐसे हाँ, वो उसके जीन्स धो के रख दे रहा है, मतलब एक अलग सा ही पर्सोना उसका बना दिया है। पता नहीं क्या चाह रहा है वो, कि मतलब सब उसके दोस्त बने रहे हैं या कुछ इस टाइप से कुछ वैसा बना के रख दिया उसको। लेकिन वही तो चीज है ना कि वो जितनी देर के लिए भी जैसे भी आया, उसका अलग ही लेवल रहा हमेशा से। हाँ, वो इकलौता जो पूरा उसमें एक फाइट सीन है उसमें भी वही लास्ट तक इनको मतलब वहां धकेल के बाहर किया वो, जो भी इसका ऑल्टरनेट वर्जन है या जो भी है। हाँ, वही चीज है। और मेरे ख्याल से अभी तक भी मैं कहूँ तो इनके पूरे ग्रुप में वही सबसे ज्यादा स्किल्ड है। अभी मतलब दिखाए नहीं, मतलब बाद में भी जाके वो उसे पीस मेकर को पकड़ पकड़ के नीचे फेंक देता है। हाँ, वो है। और सबसे बड़ी बात है कि विजिलेंटी का जो दूसरा यूनिवर्स में दिखाया गया है, जो मतलब दूसरे यूनिवर्स का विजिलेंटी है, वो भी उतना ही स्किल्ड है। हम्म। हाँ, उतना ही जबकि स्किल्ड है और वही मेंटालिटी है उसकी। हाँ, सेम मेंटालिटी है उसकी। और एक ही बार में वो मतलब एक्सेप्ट भी कर लेता है। अच्छा, हाँ, पैरेलल यूनिवर्स, मजा आ गया। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। और उन लोग एंजॉय भी करके, और सबसे बड़ी बात ये मुझे लगी कि हर यूनिवर्स में जैसे कि वो क्या बोलते हैं, उसकी लव इंटरेस्ट लॉक, लॉक हार्ट, रॉक हार्ट, क्या नाम का, हार्ट लॉक, हार्ड हार्डकोर। हार्ट कॉक। हाँ, वो यहाँ पे जैसे एक तरीके से देखा जाए तो मेन लीड है। और मेन लीड क्या, पॉजिटिव साइड में है, वहां पे वो नाजी होती है। यहाँ पे पीस मेकर मतलब जॉन सीना जो यहाँ का पीस मेकर है इस यूनिवर्स का, वो अच्छा खासा पावरफुल है, रूथलेस है। वहां का पावरफुल रूथलेस है, लेकिन दिमाग नहीं है। इतना सब इक्विपमेंट होने के बाद भी
वो जॉन मतलब इस वर्ल्ड के पीस मेकर से एक ही बार में मार खा के मर गया। हाँ, वो तो खैर मेरे को लगता है वो एक्सीडेंट ही था उसके, हाँ वो एक मतलब वरना मतलब ये पिट ही रहा था, ये वो मार देता इसे। अगर अगर वो एक्सीडेंटली वो जेट पैक उसका नहीं खोल देता, वो मार देता इसे। वही चीज है, लेकिन अब हो तो गया, हार गया वो वहां पे। उसके बाद हाँ, क्या लगा वो यहाँ बंदा ना का। पूरा प्रिपेयर्ड था एज अ पीस मेकर, मतलब जैसे जिस सीन से वो आया ना, बिल्कुल अरे उसे हाँ अटैक करना या जो करना, मतलब जो पीस मेकर हम देखना चाह रहे थे वो दूसरे यूनिवर्स का बंदा था। ये हाँ जैसे पूरे इसमें पूरा पीस मेकर वाली मतलब वो वाइब ही नहीं है इसके ऊपर से, जहां भी जा रहा है पिट रहा है, गिल्ट में डूब जा रहा है, अपना ही जिंदगी के दुख में डूब जा रहा है, मतलब इसमें कभी ये सुपर हीरो बनना चाह रहा था, दुनिया को बचाना चाह रहा था, अभी अपने जिंदगी में ही बस वो बोट पे क्या हुआ था उसका कोई मतलब है कि नहीं, पूरे उसमें उस भाई ने सही हम्म, सरी खा लिया उसके लेके कि बोट अरे में जो हुआ था उसका कोई मतलब था कि नहीं। और वो मेरे ख्याल हाँ से वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है इसमें कि पीस मेकर को इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब बढ़ाने के जगह ना नीचे कर दिया, मतलब ऐसा दिखा दिया कि वो बिल्कुल एकदम माइंडलेस टाइप का कैरेक्टर है, कि उसका कोई सिंगल कोई मोटिवेशन नहीं है या कुछ नहीं है, बस मतलब जैसे है ना जिंदगी जिस तरफ जा रही है उस तरह ही चले जाता है वो, अभी वो यहाँ जा रही है तो वहां चला गया बस। वही वही चीज है ना, जबकि इसमें एक बार के लिए ना जब ये दूसरे यूनिवर्स में जाता है और वो जो टेररिस्ट अटैक हो रहा होता है सपोजिटली, वहां पे वो हम्म। रुकता है, सबको मारता है बिना पीस मेकर के सूट के। हम्म। तो एक पल के लिए लगा कि हाँ भाई, अब मतलब वो लगा कि उस एपिसोड के बाद से अब कहानी काफी एक्शन की तरफ जाएगी, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और मतलब लगेगा कि हाँ, पीस मेकर जो सीजन वन में हमको दिखा था या फिर द सुसाइड स्क्वाड में दिखा था, उसका एक ही मकसद था, जो उसको गवर्नमेंट एजेंसी काम दे देती है वो उसे करना है, चाहे वो हम्म। उसके लिए अच्छे को मारे या बुरे को मारे, हम्म। उसका वो काम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो मानता है कि गवर्नमेंट जो काम दे रही है वो भलाई के लिए है और हमें भलाई के लिए वो काम करना है। कॉमिक में भी वैसे ही रहा है पीस मेकर, हम्म। एंटी हीरो टाइप का रहा है, इसमें भी एंटी, पहला सीजन तक तो ठीक एंटी हीरो रखे, दूसरे सीजन में हम्म। आइडेंटिटी क्राइसिस के में इतना चले गए। अगर चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपने आइडेंटिटी क्राइसिस रखी, तो इसको 8-9 एपिसोड का बनाने की जरूरत नहीं की, 2-4 एपिसोड, 4 एपिसोड में खत्म कर देते तो मजा आ जाता, हाँ, और हमको बार लग भी बार, जा। अब वही बार बार दिमाग खराब हो रहा है, ये घूम फिर के वही बोट में जो हुआ था उसकी उसको मीनिंग था कि नहीं। अरे यार, हर 2 एपिसोड में घूम के वहीं आ जाता है वो बंदा, और उसी इसमें लड़की के पास पहुंच के बोट में जो हुआ था उसका मीनिंग था कि नहीं, बताओ। अरे यार। वो सब बचाने पहुंची है, सब कुछ सब हम्म, छोड़ के बोट हम्म। में जो हुआ था उसका मीनिंग था कि नहीं। अरे वही तो चीज है, तुम प्रेजेंट देखो ना, तुमको बचाने तक पहुंच गई ये है, और वहां पे तुमको तुम्हारा बाप मिला, जो उस वक्त के लिए वाकई में अच्छा था। हम्म। अच्छा का मतलब, जिस तरीके से उसे बोला था कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, चलो जाने देते हैं भाई, कुछ नहीं है, अभी हम पोर्टल खोलेंगे, पोर्टल खोलने के बाद तुम चले जाना और मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, तुमको इस यूनिवर्स में आना ही नहीं है। हम्म। तो और बोलता उसको भी है कि मैं उसको थोड़ा अलग से भी डील कर सकते हैं, जैसे वो बंदा वो उस यूनिवर्स से एग्री नहीं कर रहा था, कह रहा था यहाँ के जो हम्म, नाजी रूल है वगैरह उससे मैं डील नहीं करता, उनसे बात हम्म, करके वो हो सकता था उनको बोल देता कि भाई तुम उस यूनिवर्स में आ जाओ, शायद तुम वहां से हाँ, ज्यादा एग्री करो, वहां पे भी हाँ, सुपर हीरोज है, हाँ शायद जस्टिस गैंग ज्यादा पॉपुलर है वहां पे, हम्म, पर वहां भी कर सकते थे अपना ट्रियो वाला। हाँ। क्या पीस मेकर का सीजन मतलब ना, मैं क्या जब ऐसे देखे, हर एपिसोड का जब एंडिंग होता था तो फाइट में या फिर कुछ हाई नोट पे एंड होता था, ये लगता था कि हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट में कुछ अच्छा होगा, ये तो मैं हम्म। मानता हम्म। हूँ कि भाई कुछ अच्छा होगा, और वो कुछ अच्छा हम्म। होता भी था, मैं ये नहीं बोलूंगा डिसअपॉइंटेड था, वो अच्छा दिखाते हम्म। थे, लेकिन 30-40 मिनट के एपिसोड में वो 5 मिनट में अच्छा दिखा के खत्म, फिर बाकी में आइडेंटिटी क्राइसिस चलती रहती थी। हाँ, वही इसका सबसे बेकार सीन रहा वही, शुरू मैं में जब ये मतलब उसमें लॉकर में जाता है वो पैरेलल पॉकेट यूनिवर्स में,
और हम्म। उसमें जब वो हेलमेट्स रखे हुए होते हैं ना, उसके खुद के तो हम्म। होते ही है, और दूसरे वाले हाँ। पीस मेकर के भी हेलमेट्स रखे हुए होते हैं। तो हम्म। मुझे तो लगा था एक तरीके से मतलब और मजा आएगा, अब तो यार बहुत ज्यादा पावर्स आ जाएगी इसके पास। हाँ। इसके भी और हेलमेट है उसके पास, उसके भी हेलमेट है उसके पास, मतलब अभी इसकी एबिलिटीज और भी बढ़ जाएगी। उसके बाइक में वो जो मिसाइल लगा है वो चलाया ही नहीं कभी, वो लेके कुछ घूमता रहा कुछ वो। कुछ नहीं हुआ, मतलब उसने कुछ दिखाया ही नहीं। मैं ना पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा लग रहा था ना कि ये जेम्स गन कहानी लिखने में इतना ज्यादा मशगूल हो गया कि कुछ चीजें उसने दिखाई और बाद में सोचा छोड़ो हटाओ रहने दो, क्या मतलब है इसका। हाँ, वो पूरे उसमें वही लगा रहा, अपनी बीवी को कैसे इसमें रोमांस में डालूं, और उसके बाद फिर कोई इंटीमेसी वाला सीन भी ना दिखाना पड़े। हाँ हाँ। तो बस उसी, और बहुत मतलब वैसा रहा पहले सीजन में, मतलब जितना मजा आया था, सारे कैरेक्टर्स ने इंडिविजुअली जैसे कंट्रीब्यूट किया था, सबका इम्पोर्टेंस था, मतलब इ, सब इस इ, कंट्रीब्यूट करके पूरा पीस मेकर उसमें बन रहा था। इसमें हाँ। भाई वो सारे इसको संभालने में लगे हुए हैं, बंदा बिल्कुल ही समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, बस बड़ा से शॉर्टकट मिल गया तो मैं वहीं चले जाऊंगा और वहीं पे जाके अगर रहूंगा ये। नहीं, वो पैरेलल यूनिवर्स दिखाया ना मेरे को, उसमें भी खराब नहीं लगा, ठीक है तुम वहां जाके रहे। और उसने जो जिस मोमेंट पे गया वो देखा कि नहीं भाई, ये लड़की मेरे को पुलिस के हवाले करके पकड़वा दी, अब मैं मतलब आर्गस के हवाले कर दी है, अब तो मैं चला जाऊंगा। मेरे को लगा हाँ ठीक है, कम से कम वो विजिलेंटी को लेके जाता और वहां पे फिर वो लोग मजे करते हम्म। हैं। मेरे को लगा कि अब अगर वो लेके नहीं भी गया ना, तो 2 मिनट के लिए मेरे को लगा अब आगे की कहानी ऐसे होगी कि यहाँ से विजिलेंटी विजिलेंटी तो खैर मेरे को लग रहा था सेकंड लीग में रहेगा, हार्डकोर लीड करेगी, और वहां पे उधर पीस मेकर की कहानी दिखाएंगे कि वो बड़ा मस्त एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा दिखाया ही नहीं। हार्डकोर पहुंची और हम्म। पहुंच के वे मतलब इतने हम लोगों को शुरुआत से मालूम था भाई उस यूनिवर्स में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो घुस के साके बोलती तुमने देखा नहीं, यहाँ पे कोई कलर के लोग नहीं है, वो देखो इतना बड़ा हिटलर का सिंबल बना हुआ है, तुमने देखा नहीं वही अमेरिका तो मैं में। कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस सीजन में यही बताया है कि मतलब कितना इस पीस मेकर दिमाग से कितना खाली है, कि मतलब हम्म। इतनी बड़ी बड़ी चीजें वो उस जगह में जाके रह रहा है, वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें नोटिस नहीं कर पाया कि उसके मतलब आसपास ही मान लो, मतलब नॉर्मली उसके आसपास ब्लैक लोग होंगे, सब होंगे, अचानक नहीं है, क्यों नहीं है, मतलब हाँ। वो दिमाग से बंदा इतना खाली है और इतना ऑब्सेस्ड है अपने लाइफ को लेके कि वो मतलब आसपास की बेसिक चीज है, उसका फ्लैग अलग है, हिटलर का इमेज लगा हुआ है वो नहीं दिख रहा उसे। तो मतलब एक तरह से ना ये पूरा सीजन ऐसा देखा, मतलब पीस मेकर को कितना इनकेपेबल है एक हीरो होने के लिए, वो दिखाया कि ना उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिमाग तो छोड़ दो 1%, उसके खुद के हेलमेट तक उसके पिताजी बना के गए, कुछ ना वो मेंटेन कर रहा है कुछ। जब उसको पता था आर्गस पीछे पड़ी है, फिर भी वो बस लड़की के अरे पीछे पीछे पहुंच गया इ, वहां पे पैरेलल इ, यूनिवर्स इ, में। हाँ। नहीं, और एक बात तो सबसे ठीक है, तुम चले गए बंद करके छोड़ के चले गए, ठीक है। लेकिन तुम एक बार के लिए सोचो, तुम पीस मेकर है यार। कॉमिक में आर्गस वालों को कई मतलब ऐसा नहीं आर्गस वाले उसको पकड़ भी लेते कई बार, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम आर्गस वालों के छटनी करके रख देता है। हाँ, पर ये क्रिप्टोनाइट। कॉमिक की तरह कुछ कर ही नहीं रहा ना, जैसे रिक फ्लैग से हाँ सीनियर से पिट रहा है, तो क्यों पिट रहा है तू, क्यों पिट हाँ। रहा है? और अरे पता है वो सीन ना, मैं एक एक पल के लिए ना मूवी हटा के बाप का डर समझो, तो मैं रिक हम्म। फ्लैग सीनियर को जस्टिफाई करता हूँ कि हाँ भाई वो मार रहा है, उसको मालूम है सामने पीस पेकर है, वो काफी ज्यादा जैक्ड है, अगर सच में मार गया तो हम्म। ये मर भी जाएगा, लेकिन वो ठीक है। एक बार भी ये रोका भी नहीं, क्योंकि अगर पीस मेकर कॉमिक वाला होता ना, एक चलो मैं मान हम्म। लेता हूँ कि वो बाप का वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन के लिए एक दो तीन खा लेकर चौथे में रोक देता, हाँ बोलता हाँ भाई तेरा फ्रस्ट्रेशन हो गया, मैं हूं, है वो तीन चार खाता, वो बस ब्लॉक करता, अटैक नहीं करता लेकिन ब्लॉक करता कि हाँ भाई यहां तो भाई उसके खून निकल आया, चलो ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमन एंगल दिखाने की कोशिश करी यहाँ पे, लेकिन ना पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा ना, मतलब मैं ऐसा ये नहीं बोलूंगा कि मैं एकदम इंजॉय नहीं किया हूँ, इंजॉय किया हूँ, लेकिन मेरे को फील हुआ ना ये कहानी बस क्रिस को दिखाने के चक्कर में ना, ये मैं चाह रहा था कि इसकी जो जेम्स गन की वाइफ है वो कंटिन्यू करती रहे। हाँ, वो कंटिन्यू करती रहे। एक तो तय है कि अमांडा वॉलर आएगी, रिक फ्लैग से काम नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं इस बंद नहीं। इस बंदे में ना, इस बंदे के कैरेक्टर में
ठीक है, वो एज अ साइड कैरेक्टर ही ठीक है, पर ये लीड करने वाला तो पोटेंशियल नहीं है बिल्कुल भी। ना। ये लूथर ने तो इसको अपना मतलब अपना ही पॉन बना के रख दिया है, और इस गधे को समझ तक नहीं आ रहा हुआ। अरे भाई, अमांडा वालर बैटमैन तक को धमकी दे सकती है, दी भी है हम्म। कॉमिक एनिमेटेड शो में। बैटमैन को भी धमकी, वो अलग बात है कि एट द एंड बैटमैन उसको निपटा, मतलब अपने कब्जे में कर लेता है, वो अलग चीज है, बैटमैन के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बैटमैन को इतना धमकी दी है क्या? अगला बैटमैन भी वही बनाई है जो बैटमैन ऑफ बैटमैन हाँ बिगिंस हाँ वाला। हाँ हाँ, वो क्या, टिम ड्रेक नहीं, टेरी मैग्निस। हाँ टेरी मैग्नेस। कि वो जानती, वो बोलती है ना कि मेरे को मालूम है वर्ल्ड को हमेशा बैटमैन की जरूरत है, तो उसका डीएनए लेके मैंने ये करके, मतलब वो हाँ क्या लेवल, वो ऑब्सेस्ड है उसको। देखो, पता है अमांडा वॉलर और पीस मेकर ना एक तरीके से मेरे को ना माइंड सेट एकदम एक जैसा लगता है, कॉमिक में की बात कर हाँ रहा हूँ। क्योंकि उन दोनों ऑब्सेस्ड है अमेरिका को या वर्ल्ड को, अब जैसा भी जो कहना चाहे, उसको एलियन से तो इससे या बुरे लोगों से बचाने के लिए, फिर वो बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस हाँ ये। अमांडा वॉलर मारती नहीं है, अपना काम करवाती है, और पीस मेकर अपने ऊपर ही ले लेता है बिल्कुल। हाँ तो इसमें वही तो कमी रही, अब कोई स्ट्रांग फोर्स था ही नहीं जो पीस मेकर को बोले कि भाई तू ये कर, तो ये भाई कुछ भी करता रहा जो इसको दिमाग, और ये जिंदगी भर यही तो किया इसने, इसके पिताजी बताते रहे तू ऐसा करता रहे, फिर बाद में जिसके अंडर भी काम करता रहा वो बताता रहा कि तुम ऐसा करते रहो। अब ये सीजन 2 में आके पूरा ही फ्री है बंदा, तो इसको समझ ही नहीं आया कि ये करेगा क्या, पक्का। तो अच्छा पूरा इसमें, खाली हो गया ये। हाँ और नहीं, इसमें इसमें क्या हुआ, एक चीज मेरे को ये भी लगी कि अमांडा वालर जब सुसाइड स्क्वाड में इसको गाइड कर रही थी, गाइड क्या, इसको एक मिशन मिल गया था ये करने का। हम्म। तो अमांडा हाँ वालर ने पूरा बढ़िया से इसको गाइड किया, इसको पूरा मिशन मिल गया, इसको मिशन पे काम करना है। ठीक है, रोबोट की तरह मैं समझ गया कि तुम बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन उसमें वो भी तो था, क्या बोल के यार मैं कैरेक्टर का नाम भूल गया हूँ, आइड्रिस अल्बा का। हाँ हाँ। आइड्रिस अल्बा का कैरेक्टर का क्या नाम है, मैं एक बार चेक करना पड़ेगा। द सुसाइड स्क्वाड फिल्म, के पीस मेकर, ब्लैक स्पॉट। हम्म। ब्लैक स्पॉट वो कहाँ है, हाँ उसका तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब एकदम से गायब, कहीं कोई सीन, या फिर मेरे को लगा था सीजन 1 के एंड में कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मैं बोला चलो ठीक है, एज अ पीस अरे मेकर तो। ये कास्ट देख कर याद आया, इसी में तो यही है, ये माइकल रूकर, ये हाँ जो उसमें सुसाइड स्क्वाड में पहले आता है वो बीच में मर जाता है, इसमें वो ईगली को मारने के लिए नहीं आता है बंदूक लेके। हाँ 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 हाँ। भाई उस कैरेक्टर का मुझे रोल ही समझ नहीं आया, क्या क्यों क्यों इंट्रोड्यूस किया और क्या करने आया था वो पता नहीं। ऐसे सर पे किसी घूम, मेरे यहाँ तीसरी आँख खुल गई है, पता नहीं क्या, वो पूरा वो टाइम वेस्ट करके चला गया बिल्कुल। अरे वो मतलब जेम्स गन ना अपने में ना थोड़ा कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर डालते ही है। हाँ पूरे उस उसमें तो, हाँ ये कहूंगा पूरे सीरीज में इजली ही था जो भाई पूरा अपने उसमें कैरेक्टर में था। कौन, ओ, ईगली ईगली उसका, ईगली, अरे जो हाँ अरे, हाँ हाँ हाँ, ईगली सही बोला आपने। अरे पूरा ईगली का मेरे स्क्वाड को उड़ा देता वो। अरे भाई, अपना मतलब एक बंदे को उड़वा देता है उसके चक्कर में, और फिर बाकियों से मरवाता है। हाँ वो मतलब गजब था यार। एक पल के लिए मैं ये कहूंगा ना कि ईगली अपना कैरेक्टर समझता है कि उसको क्या करना है। हाँ, वो भाई जाके उस उसके उसके बाद उंगली उंगली छोड़ देता है कि ये देखो खत्म कर दिया मैंने इसे। और वो जॉन सीना के घर में आर्गस के ट्रेंड ऑफिसर्स आके हैं 5-6, उनको अकेला हाँ उड़ा देता है, अकेला। उड़ा देता है भाई, आंखें फाड़ फाड़ के बाहर निकाल देता है पूरा। और नहीं, और आखिरी में पीस मेकर के आखिरी एपिसोड में ये पीस मेकर को, जो कि अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द हम्म। सेंस, उसको उसका मतलब एक मकसद मिल गया कि भाई हमको एक चेकमेट नाम की वो चलानी है। उसके बाद हम्म। हमारे पास अब मतलब उसकी बंदे भी है, अब उसके दोस्त भी हैं, वो मतलब अब पूरे पॉजिटिव माइंड सेट में है, और तब आके हम्म। आर्गस के बंदे उसे पकड़ते। उसके बाद भी हम्म। पीस मेकर कुछ नहीं कर पाता, हाथ पैर बंधे रहते। तुमसे ज्यादा हाँ अच्छा तो यार ईगल था। वही तो कह रहा हूं, इस बंदे का मतलब इस
सीजन में मैं वही कह रहा हूँ, उसका पूरी तरीके से वो दिखाया है कि ये दिमाग से केपेबल ही नहीं, मतलब जो ये सुइसाइड स्क्वाड में जब पीस मेकर जो आया था ना, बिल्कुल ये उसका हाँ पूरा डाउनग्रेड, मतलब नर्व वर्जन है। अरे जो हाँ भी है यार, तू पीस मेकर इतने बंदे आ रहे, तू बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है। चलो बाकी टाइम तू नशे में था या जो भी था वो समझ में आ रहा था। इस हम्म। टाइम क्या हुआ तो कैसे समझ में नहीं आया? वर्ल्ड का मैं बेस्ट शू शू वो मार्क्स पर्सन हूँ या ये सब क्लेम कर रहा है वो। अब वो नहीं पकड़ रहे, तू जाके कुछ तो कर, एक दो को तो पटक के मार भाई कम से कम। अरे हाँ नहीं दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप एक लॉजिकली सोचो कि अगर आपको मालूम है आप उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स आ गए हो, आपने अपने आप को वकील से मतलब वही को से अपने आप को बेल दिलवा के बाहर आ गए हो आर्गस से, तो क्या आर्गस हम्म, के लोग आपको पीछा नहीं करेंगे? और सबसे बड़ी बात ये है कि चलो ये एक पल के लिए भूल जाए, चलो हाँ ठीक है, लेकिन हम्म, हाक को बाकी विजिलेंटी और ये लोग, विजिलेंटी को भी छोड़ो, हाक को और फिर वो क्या नाम है वो जो एक बंदा था गाड़ी वाला हाँ हाँ, जो आर्गस में काम करता रहता था वो, तुम क्या दोनों तो इकोनॉमस या क्या नाम है? हाँ इकोनोमस का जो भी, इकोमोनोस जो भी नाम है, वो दोनों बंदा, वो दोनों लोग, तुम आर्गस में काम कर रहे हो, तुमको मालूम है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई प्लेनेट ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, और बाद में हम्म, पता भी चलता है कि इन लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या बोलते हैं कि प्लेनेट ढूंढ के, सैल्वेशन प्लेनेट ढूंढ के इसमें मेटा ह्यूमंस और इन लोगों को रखेंगे, वो आके बता भी देती है वो साइबॉग हाँ हाँ, है। उसके बाद भी हार्ट को के दिमाग में इतना नहीं आया कि भाई अगर ऐसा इसने कर दिया है और इसको अप्रूव मिल भी गया है और नहीं भी मिलेगा तो भी ये सबसे पहला काम यही करेगा कि क्रिस को, पीस मेकर को उठा के वहां फेंकेगा, क्योंकि इसने उसके बेटे को मारा है। हाँ, तुम उसको आगाह कर दो या प्रोटेक्शन में रखो, कुछ तो करो, ये दिखा के कि हाँ भाई उसको, चलो मैं ये भी दिखाता वो फेंका भी है तो वहां पे तुरंत वो भी आ गई है, या किसी भी तरीके से वो बचाने के लिए कुछ करने से, या वो उसी के साथ रहने आए कि इन लोग प्रिपेयर तो के, वो बस एंडिंग हो गया। मेरे को ऐसा लगा ना, आखिर में जेम्स गन आके आके ना उसको लगा यार बहुत हो गया यार, अब मैं नहीं लिख पाऊंगा, और छोड़ दिया उसने, उसके दिमाग में आया चलो मैन ऑफ टुमारो का हो गया, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। इसमें ये भी है, इंफॉर्मेशन पास करने का ना वो मतलब तरीका भी थोड़ा ऐसा है। जैसे एक कैरेक्टर को कुछ पता ना हो, दूसरे से मिलता है तो वो तुरंत बताता नहीं है जब तक कि कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि वो उसे बताना पड़ रहा है कि हाँ ये जरूरी है, मैं बता देता हूँ ये। ऐसा अरे कुछ होता नहीं है। अरे वही चीज तो है यार, तुम इकोनॉमस इकोनॉमस बोल रहे हो, इकोनॉमिक्स नाम रख देना चाहिए इसका, है तुम हम्म, पीस मेकर का जासूसी कर रहे थे, तुम अमांडा वालर की बेटी को बता देते, हम्म, वो ठीक है मैं जानता हूँ तुम उसको बता रहे हो, लेकिन वो क्रिस को नहीं बता रही है ये, अरे क्रिस को बताओ तो आगाह तो करो कि भैया तुम्हारे, हमारे में क्या होगा अगर हम लोग होके कोई आपका पीछा कर रहा होगा तो मैं ये तो, या तो मैं खुद वहां पे आके रहने लग जाऊंगा कि आपको टेंशन हाँ, ना हो, मैं आके आपको बचा लूं, और अगर मैं नहीं आ पा रहा हूं तो मैं बताऊंगा नहीं तो एटलीस्ट इतना करूंगा कि भाई जो तुम कर रहे हो करके रहो, लेकिन हम्म, थोड़ा आसपास का ध्यान रखो, मतलब एक हिंट दे दूंगा और आप भी समझ जाओगे हम्म, ये अचानक क्यों बोल रहे हैं आसपास का ध्यान रखने के लिए। वही। तो अरे कुछ नहीं करना था, बस लास्ट वाला सीन तो मुझे ऐसा लगा हार्डकोर अगर विजिलेंटी को भी बोल देती ना कि भाई हम्म। इसे खतरा हो सकता है, तू भाई देख ले, भाई वही बचा लेता लास्ट में। अरे विजिलेंटी तो, विजिलेंटी कितना सही कहा, बोलता ये ब्लड मनी को हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो बोलता क्या एक काम करके जज को मार देते या उसकी फैमिली को किडनैप कर देते, वो अपने आप छोड़ देगा। मतलब विजिलेंटी का ना, वो इतना, उसको इतना सही दिखाया गया, पूरा करोड़पति इंसान है, वो अपने लिए विला, हम्म, प्राइवेट जेट, प्राइवेट याच सब खरीद सकते हैं, इतना सारा ड्रग्स, इतना सारा वो रखा हुआ है अपने बेसमेंट में, लेकिन यूज नहीं करेगा क्योंकि भाई यूज करने से कर्स आ जाएगा और ये खराब है। हाँ मतलब वो जब पीस मेकर छोड़ के चला जाता है तो उसको इतना दुख होता है, रोने तक लगता है, लेकिन फिर भी वो गलत काम नहीं कर रहा है, मतलब जो चीज उसने सोची वो वही कर रहा है। अब भाई क्या मैन ऑफ टुमारो में ये क्या दिखाएंगे? मुझे तो लग रहा पीस मेकर भाई अमांडा वॉलर के आने के बाद ही छूटेगा। अमांडा वॉलर का सीजन तो मुझे लग नहीं रहा आगे बढ़ रहा है। जेम्स वन भी कह रहा है कि बहुत धीरे धीरे स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है उसका। तो अमांडा वॉलर का शो कब आएगा कुछ अता पता नहीं है।
अमांडा नहीं, वो को जेम्स गन के बाद पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए भैया। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि सुपरमैन 2 यानी मैन ऑफ टुमारो का स्क्रिप्ट एक ही साल में, इसी साल जून में मूवी रिलीज हुई है, और सितंबर अक्टूबर तक पता चल गया कि भाई सुपरमैन 2 का स्क्रिप्ट लिखा गया। इसका मतलब ये है कि वो 1 और 2 पे पहले से ही काम कर रहा था। हाँ वो तो है, मतलब ऑलरेडी ये बंदा लगा रहता है हाँ, इसमें रिक हाँ। फ्लैग का मेरे को याद आया, इसमें एक जगह पे जहाँ रिक फ्लैग से पूछा था ना कि अरे हम्म तुम कहाँ थे, हाँ मैं एक मिशन में गया था, मेरी माई बैक वॉज ब्रोकन बोलता है। हम्म। तो उसका बैक ब्रेक हुआ था उसमें क्रीचर कमांडोज में, उस वाले अच्छा मिशन अच्छा में। अच्छा। अच्छा तो अच्छा उस अच्छा। हाँ, तो ये क्रीचर कमांडोज को इससे इसको कंटिन्यू किया है, तो उसके बाद ये वापस आके रिकवर होके फिर ये अमांडा वॉलर का ये खुलता है और ये हेड बन जाता है। और इसके कैरेक्टर में काफी डिफरेंस है, क्रीचर कमांडोज में काफी अलग टाइप का बंदा था ये, और इसमें मतलब बिल्कुल ही अलग है, ऐसे दिखाया है बैठा हुआ ये, उसमें मतलब काफी एक्शन लेने वाला बंदा था। अब देखो क्या कि एक तो एक्टर भी 60 साल के आसपास का है, स्टेरॉइड स्टेरॉइड ले लेके पूरा अपने आप को 40 के आसपास रखा हुआ है ना। हाँ, कितनों से अब पिटेगा, कैप्टन अमेरिका से ही पिट हाँ। गया वहां पे। और ऊपर से क्या 60 साल का बंदा कितना ही एक्शन कर लेगा। यहाँ पे भी एक्शन नहीं होती, वहां पे भी एक्शन नहीं होती, फिट। अब पेट एक कम कर देने से, बॉडी बनाने से आदमी का स्ट्रेंथ तो नहीं आ पाएगा ना। वो हम्म 40 साल 20 साल के लड़के की तरह दौड़ तो नहीं पाएगा। अब एनिमेशन में कार्टून कॉमिक हाँ कोई को कार्टून में एनिमेशन में आप तो दिखा सकते हो भाई कुछ भी मूव करते हुए, इसमें कैसे दिखाओगे। हाँ, ये यही वाला सीन हो गया है। उसमें बिल्कुल एक्टिव था, इसमें दिखा दिया कि इसका जब से बैक टूटा है उसके अंदर, तब से ये बिल्कुल इनएक्टिव हो गया है। और ये हाँ। इसका जो दिमाग से डिग्रेडेशन है ना, ये बहुत वैसा लगा जब वहां पे बिल्कुल वो क्लियर था कि क्या हम्म। हो रहा है नहीं हो रहा है जो भी है, उसको मतलब एक्चुअली इस बंदे को ही पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए मुझे लगा था शायद इसमें ये थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच रखेगा, पर इसमें वो वाला रेफरेंस ये देता नहीं है जो इसको और अमांडा वॉलर को पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उसका कोई अच्छा। रेफरेंस नहीं, या तो ऐसे याद नहीं है या जो भी है। हाँ वो देखे जेम्स गन कुछ करेगा। लेकिन इसमें सबसे एक एक चीज मेरे को ये लगी कि तुम एक पल के लिए लेक्स लूथर को, मैं ये तो जानता हूँ भाई लूथर बहुत मैनिपुलेटिव है, वो सुपरमैन हम्म तक को मैनिपुलेट कर सकता है, हम्म मैं ये बात मानता हूं। और इसमें जो लेक्स आया है उतनी देर में उसने अपने आप को प्रेजेंट जो किया है, भाई निकोलस हॉल्ट के बराबर का कोई एक्टर मैं मानता हूं है ही नहीं। उसने कितना मेरे ख्याल से 5 मिनट के लिए होगा या 4 मिनट के लिए, उसी में वो ना हम्म अपने आप को पूरा प्रेजेंट कर देता है कि भाई लूथर अभी भी लूथर की तरह है, और वो अपना सोच के बैठा हुआ है कि मेरे को क्या करना है। हाँ वो तुरंत अपना डील करता है, वो तुरंत समझ जाता है कि भाई ये कम अमेरिका अमेरिका के बारे में नहीं सोच रहा है, ये अपने रेवेंज के बारे में सोच रहा है, इसको वो चीज दे दो जो चीज इसको चाहिए और अपना काम बनवा लो। ये भी है। पर ये लूथर, ये मेरे को एक और चीज समझ नहीं है, जब तुमने जस्टिस गैंग दिखा ही दिया इसमें, तो रिक हाँ। फ्लैग सीनियर लूथर के पास क्यों गया और मिस्टर टेरिफिक के पास क्यों नहीं गया? मतलब ये भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि उसको मिस्टर टेरिफिक ने तो अभी तक पोर्टल वगैरह तो स्टडी कर ही लिया था बाद में, जो भी अरे लूथर ने पोर्टल। बनाया था जो किया था। तो ये मिस्टर टेरिफिक के पास नहीं गया और ये लूथर के पास चला गया, मतलब कुछ ये भी थोड़ा गड़बड़ सा ही लग रहा है। वही तो चीज है कि तुम्हारा कैरेक्टर इतना तुम अंधे हो गए हो कि बदला लेने के चक्कर में तुमको दिखा नहीं भाई पोर्टल को बंद करने वाला जो तुम्हारा मेट्रोपोलिस में हुआ था, बंद तो इसी हम्म ने ही किया था मिस्टर टेरिफिक ने। हाँ तुम उसी टेरिफिक के पास जाके तो बोलते तो वो खोलता या फिर उसको कुछ खोलता कुछ ना कुछ, तो वो अब तक तो वो पढ़ाई कर ही लिया होगा, ऐसा तो है ही नहीं। हम्म वहां पे नहीं गए, तुम सीधा उसके पास चले गए। मेरे ख्याल से उसके पास जाना यही लगा कि लूथर को, क्योंकि मैन ऑफ टुमारो सेट करना था तो चला गया लूथर के पास। और एक और रिक फ्लैग सीनियर की एक और दिक्कत ये है, जैसे क्रीचर कमांडोज में दिखाई, ये भी एक मेटा ह्यूमन का टीम लीड कर रहा था, इसका बेटा हाँ भी वही कर रहा था। इसको एक हाँ तरीके से ये तो समझना ही चाहिए कि उस ग्रुप हाँ में भाई तुम ही सबसे कमजोर बंदे हो, और तुम मर सकते हाँ हो। वो लोग एक बार के लिए मरे या ना मरे, तुम मर सकते हो। तुम अगर उनके खिलाफ भी लड़ जाओ तो तुम मर सकते हो।
तो उसमें सुइसाइड स्क्वाड में भी वही चीज था। भाई तुम्हारा रिक हम्म। फ्लैग जूनियर गया था, वो वहां पीस मेकर छोड़ो किसी से भी लड़ता तो मर जाता हुआ पे। वो तो था, वो तो उसका पार्ट ही था, तो तुम तो पहले से ही कमजोर थे उस ग्रुप के अंदर। तुम्हारा रिक फ्लैग के पास क्या था? तुम एक टीम लीडर के पास, हम्म। और कुछ नहीं के बाकी ब्लैक स्पॉट के पास है। मतलब बोलते नहीं, ब्लैक स्पॉट बोलता भी तो है पीस मेकर को देख के, ये तो भाई वही बंदा काम करता है जो मैं करता हूँ। पर हम्म। पीस मेकर बोलता है यस बट बेटर, मतलब तुमसे अच्छा हूं मैं। हम्म। तो वो तो ये चीज है। और उसके बाद जो जिसको तुम बचाने जा रहे थे, हार्ले क्वीन, वो तो वैसे ही अपने आप में पागल है, पूरे अपने आप को खुद ही अकेले बचा के आ गई। हाँ। जरूरत नहीं पता नहीं क्या। जेम्स गन को, मेरे को ऐसा लगता है हार्ली क्विन ये सबको लाना चाहिए। अब तुम तो सुसाइड स्क्वाड दिखाई दी हो, लेके आ जाओ। हो सकता है सुइसाइड स्क्वाड ही वापस आए और ये निकाले इनको या कुछ। अब पता नहीं नहीं, मेरे को, इसका नहीं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा किसी को समझ में आएगा कि भी या नहीं। ये पीस मेकर को यहाँ पे डाल दिया उस वाले डायमेंशन में। अरे वो पता है, मैं ना, लोग पता है ये थ्योरीज बनाने में जुटे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे होगा वहां पे वैसे होगा। मैं ना समझ चुका हूँ, डायरेक्टर ना एकदम सिंपल सा चीज लेता है। क्या करेगा, अचानक से हाथ को जाएगी, देखेगी वो कहीं पे नहीं है। देखो पीस मेकर में तो दिखा, सीजन 3 तो कैंसिल हो गया, कैंसिल क्या, जेम्स गन ने कहा है सिर्फ 2 ही सीजन है। अब ये आएगा चेकमेट का सीजन, ठीक है। हम्म। हम्म। अब देखो जॉन सीना दूसरे यूनिवर्स में है, तो ये हो गया कि अगर ये बिना जॉन सीना के बनाए बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हम्म। चेकमेट एक हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है कॉमिक्स में, एक सुपर हीरोज आते जाते रहते हैं उसमें। हम्म। तो अब किसी और को ला लेना चाहें तो किसी और को लेके बना सकते हैं, किसी और को क्या है। और जॉन सीना का एक आर्क क्या है, वो दूसरे प्लेनेट में फंसा हुआ है, इन लोग ढूंढ रहे हम्म। हैं। अब अगर इनको जॉन सीना के आर्क के साथ कंटिन्यू करना है तो ये चेकमेट के सीजन 1 में, अगर चेकमेट का सीजन आता है अनाउंस करके हैं, तो ये वही हम्म। दिखाएंगे कि जाके ये जॉन सीना को बचा रहे हम्म। हैं। और यहाँ कैसे, यहाँ पे एक ड्रॉबैक पता मुझे क्या लगी, कि क्या? जैसे ये पोर्टल वाला सीन हुआ, ये हुआ एक नॉर्मल, अगर तुम डीसी का वर्ल्ड इमेजिन करो ना, हम्म। तो ये जो पोर्टल है ये रिक फ्लैग के हाथ में जाता ही नहीं, ये बैटमैन के हाथ में चला जाता। हाँ। वो क्योंकि सेकेंड टाइम ऐसा कुछ होता ना, तो बैटमैन भाई किसी और के हाथ में जाने ही नहीं देता, वो पक्का हाँ। जाता ही जाता, उठा के लाता उसे। हाँ। और इसमें क्या है, तुम मैं जानता हूं तुम बैटमैन को अभी दिखा नहीं सकते हो, लेकिन तुमने बता दिया कि अभी इस यूनिवर्स में बैटमैन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ। अगर तुम कोई जैसे क्या बोलते हैं, क्या नाम है वो ट्वाइलाइट वाले हीरो का नाम भूल गया मैं। एडवर्ड। हाँ अरे वो, हाँ उस वो बंदा, रॉबर्ट रॉबर्ट पैटिंसन। पैटिस, हाँ रॉबर्ट पैटिंसन अगर इस यूनिवर्स का बैटमैन है, अगर, तो हम्म। एक पल के लिए मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई रॉबर्ट पैटिसन भी अपने आप को समझ रहा है, क्योंकि द बैटमैन में वो काफी अपने आप को पहचान रहा होता है। हम्म। लेकिन अगर कोई और बैटमैन लाते हो जो काफी केपेबल है, और तुम ला भी रहे हो द ब्रेव एंड बोल्ड के नाम से कि उसमें उसका बेटा भी होगा रॉबिन, या फिर कोई हम्म। और रॉबिन रहेगा, तो मतलब अगर वो रॉबिन को ट्रेन कर रहा है तो मतलब बैटमैन ऑलरेडी स्टेबलाइज है अपने आप, वो मतलब हायर लेवल पे पहुंच चुका है। ये हायर लेवल पर ही है, उसको दिखाया ना क्रीचर कमांडोज में, एक जो अच्छा उसमें अच्छा। था, एक क्रीचर को तो हम्म। बैटमैन ही हराता है, तो मतलब वो उस लेवल पे पहुंच गया है वो ऑलरेडी। हाँ, तो अगर वो उस लेवल पे पहुंच गया है, तो आपका वो बूम ट्यूब जो भी है इनका, उसको हम्म। ये लेके लेने क्यों नहीं है जो आपने कहा। तो आप ये यही हो सकता है कि आप दिखा नहीं सकते हो अभी, बैटमैन को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाह रहे हो लाइव एक्शन में, हाँ, तो ठीक है यही तो कहा आप। ये। अब क्योंकि बैटमैन का मेन रोल ही है कि अच्छा मेट्रोपोलिस में ऐसा हुआ, तो वो हाँ। उसको ऑलरेडी पूरा स्टडी करके बैठ जाएगा कि भाई अगली बार कहीं कुछ ऐसा हुआ तो मेरे नजर में आएगा। और भाई लूथर से, या मेरे तो कहूंगा लूथर से ज्यादा रिसोर्सेज तो ब्रूस वेन के पास है, लूथर से ही पहले से पता लग जाएगा उसे। और नहीं तो ये दिखा सकते थे ना कि पीस में ये आर्गस में ये रखा हुआ है, सैल्वेशन प्लैनेट इन लोगों ने ढूंढ लिया और क्रिस को भेज दिया। बस एक सीन लास्ट में दिखाना था, एक सीन। तो बोलते क्या हम्म। बोलते, हमने क्रिस को तो भेज दिया लेकिन और किसी को भेज नहीं पाएंगे। तो रिक फ्लैग सीनियर बोलता क्यों, तो बोलता कि हम लोगों का जो डिवाइस था वो गायब हो गया। हाँ। बस
इतना दिखा देते तो पूरा पूरा शक चला जाता कि हम लोगों का पूरा शक चला जाता कि ये लेक्स लूथर लेके चला गया होगा, लेकिन बाद हम्म। में दिखाते कि लेक्स लूथर नहीं, बैटमैन उड़ा ले गया। हाँ, ऐसा ही कुछ दिखाते तो भाई बिल्कुल। मेरे को हाँ कि इसमें यही कमी लगी है, इनके मतलब बैटमैन को लेके अभी दिखाएंगे नहीं करने में, क्योंकि पूरा सीन उसके आने जैसा ही बना हुआ था। ये जो इधर उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, ये 2 मिनट में निपटा देता। अरे आराम, वो पीस मेकर को उड़ा देगा 2 मिनट में, उसको जरूरी। एक तो उसकी अब वो तो, अब जिस हिसाब से बैटमैन बना, अब तो उसके पास तो बुलेट प्रूफ ड्रेस हो गई ना। हाँ, तो वही तो मैं पॉइंट कह रहा हूँ, वो ब्लैंक। जाके हम्म। वो उसको उसी में कैप्चर्ड रखता, उसको पकड़ के ले आता कि भाई जब तक ये हाँ चलो वहां रहते रहते सुधर ही जाएगा। हाँ। मेन पता है मेन क्या है ना, जेम्स गन। देखो, मैं ना सुपरमैन का हेटर नहीं हूँ, सुपरमैन मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन अगर आप कोई यूनिवर्स स्टेबलाइज कर रहे हो, तो देखो मार्वल ने सबसे अच्छा स्टेबलाइज ये किया कि उसने कैप्टन अमेरिका से मार्वल को स्टेबलाइज नहीं किया, उसने आयरन हम्म। मैन से स्टेबलाइज किया। आयरन हाँ। मैन से क्यों, अब उसके पीछे क्या रीजन था, वो मार्वल जाने। लेकिन अब आप अपना एक नया यूनिवर्स स्टेबलाइज करना चाहते हो, तो आप सुपरमैन से नहीं करते। आपको सुपरमैन को लीड, जैसे कैप्टन अमेरिका भी पूरा एवेंजर एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ही लीड करता है हर टीम को। एवेंजर्स में भी सब में कैप्टन अमेरिका ही आगे रहता है, वो ही लीड होता है। हम्म। लेकिन वैसे ही आप सुपरमैन को भी दिखा सकते थे, लेकिन उसकी मूवी पहले नहीं आनी चाहिए थी। पहले आनी चाहिए कि बैटमैन की मूवी। हाँ। तब आप ये दिखाते कि बैटमैन इतना केपेबल है, उसको मेट्रोपोलिस के बारे में भी पता है, वो मेट्रोपोलिस में क्या हो रहा है वो भी देख रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहा है क्योंकि उसको यकीन है कि क्लार्क उसे बचा, मतलब रोक सकता है। हाँ। तो फिर हमको लगता है भाई हाँ। ऐसा क्या हो गया कि क्लार्क, बैटमैन नहीं जा रहा है। तब सुपरमैन की और हाइप बढ़ती। हाँ। हाँ, उससे मेरे को तो वो लग रहा है कि भाई ये कहीं बैटमैन का वो नीचे ना कर दे या कुछ ना कर दे, क्योंकि ये अरे बिल्कुल भी पता, जैसे ग्रीन लैंटर्न, नॉकगर्ल सभी भाई आ रहे हैं, अपना अपीयरेंस दे रहे हैं, तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जस्टिस गैंग बोलो या जो भी बोलो, उसमें भाई मेन मेंबर तो सुपरमैन तो तुमने दिखा दिया, बाकी सब कहाँ है। अब अब फ्लैश फ्लैश सभी, अब ग्रीन लैंटर्न के अलावा, वही ग्रीन लैंटर्न, ये अभी वाला ग्रीन लैंटर्न तो है नहीं, तो एक मतलब सबसे मेन चीज ये है कि अभी अगला ग्रीन लैंटर्न आएगा या यही चलता रहेगा, ये तो पहला इटरेशन है उसका। तो अभी जो हम्म, बैटमैन होगा वो आगे तक क्या करेगा, तो पता। मतलब टाइमलाइन और की भी थोड़ा दिक्कत है इसमें। अरे बहुत, वो क्या जेम्स गन क्या कर रहा है बने। और एक तो मेरे को ना पता है क्या, मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट ना इतनी जल्दी पसंद नहीं आता है। अब ये इन्होंने क्या कर दिया, जेम्स गन ने मल्टीवर्स लेके चल रहा है। हम यहां से भी चल सकते हैं, हम वहां से भी चल सकते हैं, वहां वाला यहाँ पे भी ले आएंगे, यहाँ वाला वहां पे भी चला जाएगा। ऐसा पूरा हम्म। चलता रहेगा शुरुआत से। यानी हमारा डीसी का यूनिवर्स ऑलरेडी मल्टीवर्स से ही शुरू हुआ है, जो नया हुआ है। और जब हाँ, और मार्वल, पूरा इतना आसान से भाई वो उसको खोलो, कहीं पे भी पोर्टल खोल दो। हाँ वही 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 तो चीज मैं बोल रहा हूँ। मार्वल की भी जब मल्टीवर्स आएगी तो याद करिए, जब हम लोग एक साथ काम करके के तो हम बोलते नहीं थे। मैंने कहा कि ये मल्टीवर्स ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को भयंकर कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मल्टीवर्स। और आखिर में मल्टीवर्स देख, अब ऐसा हो गया ना, अब भाई सुन के ना सर में दर्द होने लग जाता। पहले जब शुरू शुरू में फिर भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगता था कि हाँ, और बाकी जगह की, अब ऐसा लगता है भाई एक यूनिवर्स पकड़ो, शांति से जो करना है उसी में करो, इधर उधर सर मारना बंद करो। अरे ये इतना इसी यूनिवर्स के प्लेनेट टू प्लेनेट घूमते रहो, इतना बड़ा है। मल्टीवर्स में जाओ ही नहीं, इसी यूनिवर्स में हाँ। करते रहे। उसके बाद तुमको लगे कि भाई कोई कैरेक्टर को हटाना है, या कोई कैरेक्टर है वो एक जगह जाके फंस गया, गायब हो गया, मतलब सीज टू एग्जिस्ट हो गया, पता ही नहीं है लोगों को कहाँ गया। और बाद में पता चलो कभी मल्टीवर्स में इधर की बार फंसा हुआ था, ये था, एक दो बार दिखा है। वो बीच बीच में लाओ, उसको अपने कैंग को लेके आया, कैंग मार्वल वाला को, खैर कैंग वाला को खुद एक्टर ने कांड कर दिया तो शायद उस वजह से। लेकिन उसके बाद भी मल्टीवर्स का ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया कि क्या करते, चल ना मल्टीवर्स बना देते। घर की रोटी जैसी हो गई है कोई भी मल्टीवर्स बनाने पे अरे सुपरमैन हुआ, पहले में ही मल्टीवर्स। पीस मेकर सीजन 2 ट्रेलर में ही पीस मेकर के पीछे दूसरा पीस मेकर, हम लोग समझ गए मल्टीवर्स है भाई। हम्म। समझ में आ गया था कि ये जो पोर्टल वाला है, वो पोर्टल वाला जो सुपरमैन में दिखाया था उसी का कोई सीन होगा, और वहां से निकल आया। और पहले ही एपिसोड में मार काट के कि दूसरे एपिसोड में खत्म भी हो गया, मतलब
क्या बताएं यार। हाँ, तो शुरू से इन्होंने शुरू किया है, अब पता नहीं वो इसके लिए अब वो डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि चलो बाकी कैरेक्टर अगर है तो वो इस टाइम क्या कर रहे हैं। अब मेट्रोपोलिस में इतना कुछ हो रहा है तो कहाँ है फ्लैश? फ्लैश के लिए तो कोई भाई, अगर वो किसी भी शहर में है, दुनिया में कहीं भी है, उसके लिए यहाँ आना तो कोई बड़ी बात है नहीं। अरे एक वो एक पूरा सुपरमैन और फ्लैश की कॉमिक में एक बार मतलब ऐसे ही बहुत पहले ना क्या बोलते हैं फैंस का वो हो गया था 1970s की 80s में कि सुपरमैन फास्टेस्ट है कि फ्लैश। तो इन लोगों ने बकायदा कॉमिक्स निकाले कि उसमें फ्लैश और सुपरमैन की रनिंग हुई थी मतलब सुपरमैन उड़ता है ये फ्लैश बहुत आगे निकल जाता है सुपरमैन से। हाँ मतलब वो इतनी तेज इतना तेज है बोल के अगर वो यूनिवर्स में मतलब हवा में तो नहीं दौड़ सकता है लेकिन अगर उसको लगे तो वो पूरे सोलर सिस्टम का चक्कर लगा के 1-2 सेकंड के अंदर आके बैठ जाए। कम से कम 2 सेकंड ज्यादा हो गया 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आके बैठ जाए सोलर सिस्टम का हर प्लेनेट को छूते हुए चक्कर लगाते हुए। इतना फास्ट है वो। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, तो ये लोग कहाँ है? अगर क्योंकि अब क्या है, चलो एक बैटमैन को छोड़ दो तो बाकी बहुत सारे कैरेक्टर डीसी में ऐसे हैं जिनके पहले के वर्जन भी है। मतलब अगर हम्म। ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो हिस्टोरिकली भी वो लोग, उनका कोई ना कोई प्रेडिसेसर रहा है। एक हाँ बैटमैन तो वही। कह दो चलो इंडिविजुअल था, या सुपरमैन वगैरह इंडिविजुअल है, लेकिन बाकी जो फ्लैश वगैरह, ग्रीन लैंटर्न है, इनके प्रेडिसेसर्स वगैरह भी रहे हैं। तो इस यूनिवर्स में भी फ्लैश है, तो वो कहाँ चला गया वो? कम से कम इन लोगों को ना मैं जानता हूँ दिखा नहीं सकते हो हिंट तो देनी चाहिए कि मतलब ऐसा बोल के ग्रीन लैंटर्न बोले कि व्हाई शुडंट वी कॉल फ्लैश नो वी कॉन्ट कॉल फ्लैश बिकॉज ही इज बिजी इन हिज ओन प्रॉब्लम्स। तो उसे के समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सेंट्रल सिटी में कोई और दिक्कत है तो वहां पे फ्लैश भिड़ा हुआ है वो नहीं आ पा हाँ, रहा है कुछ भी नहीं एंड दिखाते कि वो कॉल कर रहा है, ये मिस कॉल मार दे रहा है ग्रीन लैंटर्न, हाँ अरे हाँ इसकी जरूरत नहीं है मुझे। नहीं है। हाँ दूसरा बैटमैन को वी कांट कॉन्टैक्ट बैटमैन बैटमैन कॉन्टैक्ट्स अस बस इतना सा। ये बोलते सो हाँ वी कॉल बैटमैन तो बोलते वी कांट कॉन्टैक्ट बैटमैन बैटमैन कॉन्टैक्ट अस बस खत्म। इससे समझ में आ जाता कि बैटमैन कॉन्टैक्ट नहीं किया तो इतनी बड़ी चीज है नहीं। तो बहुत हाँ। सारी चीज है यार वो लोग। अब देखो मैन ऑफ टुमारो में कहाँ लेके जाते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है मैन ऑफ टुमारो की स्टोरी क्या हो सकती है। मैन ऑफ टुमारो की स्टोरी क्या होगी? मेरे ख्याल से तो वही सुपरमैन से ही कुछ लीड करेगा ये। मैं सुपरमैन को पता तो उसने ऐसे बना दिया है, हर एपिसोड के पहले ही वो आके भाई ऐसे चेन तोड़ के खड़ा हो जाता है। जैसे मतलब वो पहले ही डिक्लेयर कर रहा है कि यही मेरा मेन कैरेक्टर है पूरे सीरीज का, बाकी हाँ सारे सपोर्टिंग में है। हाँ वो है। ठीक वो है मैं मान। बेसिकली आया है, मेरे को लग रहा है जेम्स गन आया है बेसिकली सुपरमैन की कहानी ही बनाने, पर अब हाँ उसको बाकी सब भी बनाना ही पड़ेगा, तो एज अ फॉर्मेलिटी अब सब कुछ ही बना रहा है वो बैठ। पता है मैं इस सुपरमैन की कहानी जो इसने दिखाई है लाइट वर्जन वो मेरे हम्म। को बहुत अच्छा लगा था मैं सही बताता हूँ। और लेकिन लेकिन ये मेरे को खराब तब लगेगा अगर मैन ऑफ टुमारो में ये सेम चीज दिखाने लग जाएंगे। सेम चीज इन द सेंस ये करता है कि जैसे सुपरमैन की कहानी क्या थी लेक्स लूथर ऑब्सेस था सुपरमैन को हराने या प्रिजन में भेजने से या कहीं और भेजने हम्म। से ठीक है। हम्म। अब जितना मेरे को स्टोरी समझ में आ रही है या फिर मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि लेक्स लूथर को प्लेनेट मिल गया है सेल्वेशन पता ही चल जाएगा अब हम्म। क्रिप्टोनाइट है। वो पहला अपना रिडेम्पशन आर्क क्या करेगा वो सुपरमैन को घर भेज देगा हाँ है। तो तुमने सुपरमैन में जो हुआ था यानी मैन ऑफ टुमारो में भी वही चीज दिखाओगे जो सुपरमैन में ऑलरेडी हो रखा है। हाँ हाँ सुपरमैन में भी कोई पॉकेट डायमेंशन में वो केज जैसा बना के भेज देता है उसको फेंक देता है पिंजड़े में। हाँ तो इसमें भी हाँ तुम यहाँ पे पिंजड़े की जगह एक प्लेनेट में भेजिए। हाँ, प्लेनेट भेज देगा, वहां पे हाँ पहले से ही पीस मेकर हाँ बैठा हुआ है। वहां पहले से पीस मेकर बैठा हुआ है। और या तो अगर तुमको ये दिखाना अगर मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि जेम्स गन के भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा भी हो अरे सकता अरे है कि अरे अरे हाँ हाँ, अरे हाँ, पीस मेकर से ही याद आया। पीस क्या। मेकर के पहले सीजन में ही तो वो एक्नॉलेज करता है कि बैटमैन है। वो याद नहीं, हाँ उसके साइड में बूढ़ा आदमी होता है कि बैटमैन तो ऐसे करता है, बैटमैन तो ये करता है, तुम नहीं करते। हाँ 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 वो हाँ हाँ उससे बहस कर रहा होता है।
तो मतलब हम्म बैटमैन ऑलरेडी है और वो इतना पॉपुलर है कि लोग मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई बैटमैन नाम का एक सुपर हीरो है, जो मतलब इतने अच्छे स्टेटस में है उसका नाम। वही वही तो मैं कह रहा हूं कि आपने सीजन वन में बैटमैन को रिकग्निशन दे दी, सुपरमैन में नहीं दी, क्रीचर कमांडोज में दे दी, पीस मेकर सीजन टू में नहीं दी। हाँ, पीस में सीजन 2 में, जहाँ की एक्चुअली उसको होना चाहिए था, जहाँ पे सेम चीज है दोबारा रिकर कर रही है। ये रिक फ्लैग सीनियर चला जा रहा है और बैटमैन नहीं जा रहा, मतलब ये तो डीसी में हो ही नहीं सकता कि कोई एक चीज दोबारा रिकर करे और ये बंदा प्रेजेंट ना हो वहां पे। नहीं नहीं, अरे और ये भी अब पता है इसका क्या रीजन दे देंगे कि भाई सीजन वन जब बनाया गया था तब वो डीसी ईयू में आता था, सीजन टू बनाया गया है वो डीसी यू में आता है, इसीलिए एंडिंग हमने चेंज कर दी। तो बस मान लो, मत एंडिंग भी तो इन लोगों ने ऐसे ही कर दिया था ना, जस्टिस लीग की जगह हाँ सीधा जस्टिस गैंग। मान ही लो कि भैया जस्टिस लीग जैसी कोई चीज नहीं थी, सिर्फ जस्टिस गैंग आई थी आखिरी में। तो ठीक है मान लिया, पर सीजन वन का तो हम ये भी मानेंगे ना कि बाकी लोग जो आके बैटमैन को एक्नॉलेज कर रहे थे वो भी थे। हाँ। क्या मिस हो गया यार ये। चलो अगर अगर मैं होता सुपरमैन से ही बनाना होता तो मैं हर जगह कहीं ना कहीं पे बैटमैन को एक्नॉलेज जरूर करता कि ना वो उसका धीरे धीरे हाइप बढ़ता कि हाँ भाई ये है, ये है, ये है। पता है ये ना मैं एक, अभी थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा है हम, साउथ में एक डायरेक्टर है लोकेश कनगराज। अच्छा। हाँ वो उसने मूवी बनाई थी अभी कुली जो बनाई थी उसी ने बनाई थी। हाँ हाँ। है उससे पहले उसने एक बनाई कि उसने एक फिल्म बनाई थी क्या बोलते हैं विक्रम। हाँ। क्या नाम है नाम भूल गया हूँ। कमल हसन को लेके बनाई थी, तो कमल हसन के में उसने ना बार बार ये कह रहा था पूरी फिल्म में, तुमको मालूम है अगर हम मतलब कमल हसन नहीं विलन बोलता है, मेन जो विलन होता है बोलता है हमको ये ड्रग्स यहाँ से यहाँ भेजने होंगे, अगर ड्रग्स को पुलिस ने पकड़ लिया या ड्रग्स नहीं बन पाया तो रोलेक्स हमको मार देगा, ये कर देगा। वो पूरे मूवी में तीन चार बार रोलेक्स का नाम लिया है। अरे भाई अब रोलेक्स अगर गुस्सा हो गया तो मेरे पूरे परिवार को मार देगा, मैं ऐसा नहीं चाहता, तुम लोग भागो यहाँ से, रोलेक्स आ जाएगा। और मेन विलन मरता है, ये है वो है, और मर के भी मेन विलन कहता है बेटा मैं तो मर रहा हूँ, मेरा ड्रग्स भी तुम जला ले रहे हो, लेकिन रोलेक्स हम्म। तुमको छोड़ेगा नहीं। और फिर जब मूवी खत्म होती है आता है कि विक्रम, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मिड क्रिटिक सीन जैसा हम्म। आता है, और आने पे दिखाता है कि वो सूर्या साउथ का बहुत अच्छा बड़ा एक्टर है, वो नामी हम्म। एक्टर है भाई, उससे बड़ा मैं तो नहीं मानता हूं कि अभी कोई है एक्टिंग वाइज। वो आता है पूरा अपना वो रोलेक्स वही होकर सब उसको रोलेक्स रोलेक्स चिल्ला रहे होते, ड्रग्स हो गया हमारा, ये वाला ड्रग्स पकड़ा गया हमारा, इस ड्रग्स पकड़ा गया ये। वो अपना मार्शल का स्पीकर कंधे में रखा रहता है, उसको नीचे रखता है और वॉल्यूम तेज करता है, चेहरा नहीं दिखाया गया अभी तक रोलेक्स का, है, और बैठा रहता है ये है वो है। अचानक एक कान के बगल में आके रोलेक्स बोलते है, उसका गर्दन पकड़ के नीचे टेबल में रखता है और कुल्हाड़ी से काट देता है, गर्दन कट के अच्छा। अलग गिरता है, पूरा खून उसके चेहरे से लेके सर में, और तब कैमरा दिखाता है रोलेक्स। हम्म। तो और उसके बाद फिर वो लोगों पे चिल्लाता है क्या बोल रहे हो तुम लोग, तो बोलते हैं रोलेक्स, बोलता है रोलेक्स नहीं सर बोलोगे, यस सर ओके सर, क्या बोलोगे बोलता है सर गुड। उसके बाद बोलता है जो हो गया, जो पकड़ा गया, 26 साल से मैं ये धंधा किया था तो जीरो से शुरुआत किया था, अभी पकड़ा गया सब खत्म हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं जीरो से शुरू करूंगा, लेकिन जो भी विक्रम का सर पकड़ के मेरे पास ले आएगा काट के, मैं उसका लाइफ टाइम का सेटलमेंट कर दूंगा पैसा देके, उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई वो उसका ऑरा दिखाया गया है। यही कुली में भी था, आमिर खान का नाम दहा होता है, शुरुआत से एक दो बार बताया गया कि भैया हम लोगों को अपना धंधा बढ़ाना पड़ेगा, दहा बार बार बोल रहा है कि हमको फायदा नहीं हो रहा है, हमको ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो, और आखिर में दहा आमिर खान की एंट्री होगी। तो पूरे ये सब स्टोरी बताने का मेरा ये मतलब था कि लोकेश कनगराज जानता है कि हमें अपने कैरेक्टर को कब इंट्रोड्यूस करवाना है और उसका रेफरेंसेस कब कब देना है। हम्म। अब जेम्स गन भी जानता है कि वो बैटमैन को कब बनाएगा, क्योंकि वो पीठ पीछे, मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि वो बैटमैन की स्क्रिप्ट या तो लिख चुका है, उस पे काम चल रहा है, एकदम सीक्रेसी से वो सब कर रहा है। तो लेकिन तो बीच बीच में हिंट तो देते जाओ, ये मत दो कि क्या आएगा कब आएगा कुछ नहीं, लेकिन एक्नॉलेज तो करो कि हाँ भाई यहाँ पे हाँ। ये एग्जिस्ट करता है। तो जैसे कि लोकेश कनगराज अपनी मूवी में एक्नॉलेज करता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए,
मैं बस यही कह रहा हूँ। हाँ ये तो है। और तुम्हें गाना कैसा लगा कौन सा? पीस मेकर पीस में? सीजन 2 के स्टार्टिंग का? ठीक था। इसका नाम था ओ लॉर्ड। ये फॉक्सी शेज़ैम नाम के बैंड ने हाँ बनाया, जो हाँ, रॉक बैंड लास्ट में परफॉर्म कर रहा होता है। परफॉर्म कर रहे होते हैं, हाँ, फॉक्सी सेजन। ठीक हाँ लगा। वो अच्छे से कई जगह उसका जहाँ प्लेसमेंट अच्छा है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है हाँ म्यूजिक एकदम से हाँ सीरीज हाँ। स्टार्ट, तो उसका वो प्लेसमेंट मुझे काफी अच्छा लगा कि शो स्टार्ट हो जाता है फिर एकदम से वो स्टार्ट आता है उसका म्यूजिक जो शुरू का आता है। नहीं, और वो मुझे वही चीज लगा मैं। था मतलब उसका जो लास्ट में वो जो एंड ओपनिंग के जो लास्ट में सब गिर जाते हैं ऐसे हो जाता है, मुझे लगा था हाँ कुछ एपोक्लिप्टिक टाइप का कुछ होगा शो के अंदर कि हाँ मतलब हाँ, ऐसा क्या हो जाता है। मेरे को भी नहीं समझ में आया कि ये क्या, चलो ठीक है। मेरे को सबसे अच्छा लगा ना, इन लोगों ने काफी ओपन एंडिंग रखी है। जेम्स गन ना, मतलब उसको यही नहीं समझ में आया कि वो कहाँ अपने डायरेक्शन को ले जाना चाहता है, क्योंकि देखो, दूसरे यूनिवर्स में उसका भाई भी अभी जिंदा है। दूसरे यूनिवर्स का विजिलेंटी के साथ क्या हुआ, वो जिंदा है कि उसको वहां के आर्गस वालों ने पकड़ के मार दिया है, वो भी हाँ। नहीं मालूम। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिक फ्लैग सीनियर तो है, सैल्वेशन में वो वहां पे है, यहाँ पे इसके दोस्तों को मालूम नहीं है। मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अब तो ये भी हो गया कि ये साला किसी दूसरे यूनिवर्स में जाके, जो पीस मेकर एकदम सीधा हो, उसको कुछ नहीं आता हो, उसको उठा के लाके लग सकता है रिक फ्लैग, अपने अंडर काम करवा सकता है। और अब वो कीथ भी तो बच गया, जो हारकोर्ट उसे मारना चाहती थी कि हाँ मुझे पता हाँ, है वही तुम तो आगे जाके इसके पीछे आओगे, पर वो मार नहीं हम्म, पाती। हाँ तो वो भी तो वही बच गया, तो मतलब वो आएगा आगे भी। आए, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि काफी ओपन एंडिंग रखे, क्योंकि मेरे को लगा लास्ट एपिसोड मतलब फुल ऑन एक्शन होगा। लास्ट एपिसोड एकदम ना फैल फ्लॉप, क्या बोलते हैं, फ्लैट फॉल हो गया। फॉल फ्लैट फ्लैट हो फॉल हो गया, प्लस इसमें होता क्या है ऐसे चीजों में, एक तो ये होता है कि हाँ चलो पहला सीजन बढ़िया बना है, दूसरे सीजन में थोड़ा मामला ठंडा रखा, चीजों को सेट किया, थर्ड सीजन एकदम धमाकेदार। भाई नहीं, थर्ड सीजन का इसने बोल दिया भाई अभी अब कुछ अता पता ही नहीं है। तो गया। नहीं वो मेन तो चीज सेकंड सीजन के खिलाफ ये काम कर गया। उसे मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट मजाक में भी अगर कर रहा है तो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि कहीं हाँ ना कहीं अगर कोई लोग को लग रहा था ना कि अरे ये तो बस सेटिंग है, थर्ड सीजन में बिल्कुल धमाकेदार हो जाएगा बिल्कुल, हाँ वो बिल्कुल हाँ अरे अच्छा बस यही था जो था, बस वैसा हो गया इसमें हाँ। मामला। इस हिसाब से बोलूंगा, 2 सीजन वाला लोकी का एपिसोड कितना जानदार तरीके से एंड हुआ। लोकी तो मेरे को लगता है मार्वल का अभी तक का बेस्ट प्रोडक्शन है वो, मतलब अरे हर तरफ से सोच के समझ के जो मतलब तसल्ली से बनाया हुआ चीज बोलते हैं ना वो है। हाँ, वही मैं और कह रहा हूँ, अगर लोकी के मार्वल। ऊपर, लोकी की मेन बात क्या है, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है दूसरे कैरेक्टर को उठाने का या कुछ करने का, वो अपना अपने में ही एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है। तो जो ये मतलब वो कर सकता है वही कर सकता है, और जो सब वो समझ रहा है वही समझ रहा है, तो उसी को करना है। तो कोई ऐसी बात नहीं कि भाई अगड़म तगड़म या कोई और कुछ ऐसा करेगा तो तभी वो कर पाएगा, या कुछ ऐसा कोई एडवेंचर नहीं है। तो खुद ही उसके चॉइसेस है, या खुद ही वो समझ रहा है और खुद ही कर रहा है, तो एक इंडिविजुअलिटी उसकी काफी इसमें काम आ जाती है। ये वही पीस मेकर के साथ भी कर सकते थे, वो अपना आप समझ रहा है, अपना ही कर रहा है, उससे गलती हो जा रही, ये हो जा रही, वो ठीक वही दिखा के को ज्यादा अच्छा रहता। ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस में चले गए। हाँ आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब बहुत ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस एकदम। मतलब उसके दोस्त वगैरह भी है, उसको इतनी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो समझ ही नहीं पा रहा है, उल्टा उनको छोड़ के चला गया वहां पे। हाँ, जबकि पता है इतनी मुसीबत है, सब है, चल तू भाग गया भाई उनके पीछे पड़ जाएंगे लोग सब। हम्म। सब वो कर रखा है, अब देखो आगे इसके कैरेक्टर्स को यूज तो करेंगे, पर आगे कैसे हाँ, यूज करेंगे वो है। वही मैन ऑफ टुमारो में देखना, वो लॉक हार्ट को कहीं ना कहीं से लेके आएगा। और हो सकता है ना, ऐसा ना भी हो जाए कि इन फ्यूचर लॉक हार्ट को ही आर्गस का हेड बनवा दे। हाँ हाँ लॉकहार्ट को बनवा सकते हैं या कुछ लॉक कर हार्ट सकते ठीक हैं है, अब। हार्ट कोट लॉक हार्ट बोल। हाँ हार्डकोर को बना हार्ट, दे, हाँ बाद बाद में वो हाँ बोले भाई मैं तो बॉलर के लिए ही काम कर रही थी पूरा टाइम। हाँ, हार्ट कोक को बना दे, और बनाने के बाद फिर ये, अगर हार्ट कोक को आर्गस का हेड बना देता है, तो फिर ये मान के चलो कि हर मूवी में, चाहे वो बैटमैन की हो, सुपरमैन की हो, एक ना एक सीन वो रहेगी ही रहेगी। हाँ
पर हम देखो, क्योंकि कहानी हमें पता है ऑब्वियसली वॉलर वाली, तो हमें पता है हाँ कि आज मतलब आगे जाके घूम फिर के आना उसी को है, किसी ना किसी पॉइंट में, और वही खींचेगी आगे तक भी। और अरे वो आगे क्या हो क्वाड जाएगा, जहाँ पे ये इसका जिस पॉइंट पे इसका बैटमैन से डील हो जाता है ना, उसके बाद हाँ वॉलर का भी पोजीशन सिक्योर हो जाता है, और जस्टिस लीग का पोजीशन सिक्योर हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर सब दोनों का एक दूसरे से मतलब म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है। हाँ, वही चीज तो है। बैटमैन इतना अच्छा वो डील लेके चलता है, इन लोग वो कैरेक्टर को ही इंट्रोड्यूस। तभी तो मैं बोल रहा हूँ बैटमैन की कैरेक्टर होना चाहिए डीसीयू का। आप हाँ। सुपरमैन की मूवी बनाओ, 3-4 मूवी बनाओ, सुपरमैन को फोकस रखो, लेकिन बैक हम्म। सीट में बैटमैन को रखो ही रखो। जब तक बैक सीट में बैटमैन नहीं रहेगा तब तक बहुत दिक्कत जाएगा यार। मैं बता रहा हाँ, हूँ ना पहली मैं। पहली हाँ बात, हाँ वो जस्टिस गैंग अभी कौन उनको स्पॉन्सर कर रहा है? हाँ, शायद उस बंदे का भी दिखाया नहीं, कोई बिजनेसमैन था वो, भी उसका दिखाया नहीं है। तो वो भी आगे जाके तो जेम्स गन शायद, का भाई। हाँ, तो अभी आगे जाके तो मतलब ब्रूस वेन ही ऑब्वियसली स्पॉन्सर करेगा पूरा जस्टिस लीग। हाँ तो अभी तो मैं मेन उनका स्पॉन्सर ही गायब है। मैं बता रहा हूँ ना ये क्या करने वाले हैं। मैन ऑफ टुमारो में मैं बताता हूँ, अगर अच्छी राइटिंग रहेगी तो मैन ऑफ टुमारो में यही होगा। लूथर बाहर आएगा, लूथर पूरे पैसों से पहले अपना सूट बनाएगा। वो ये देख चुका है कि भाई मैं रोबोट वोबोट बना के सुपरमैन का क्लोन बना के सुपरमैन को नहीं हरा सकता, तो वो अपने हाथ में लेगा। और ऑब्वियसली हमको जो लीक्स निकल के आई उससे पता चला कि लेक्स लूथर का क्लासिक सूट रहेगा। दोनों सुपरमैन और लूथर आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन फिर साथ में एक और लीक निकल कर ये दोनों आपस में एक साथ खुशी खुशी खड़े हैं। हम्म। तो ये अगर अगर सही राइटिंग हुई तो यही होगा कि क्या बोलते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं कि क्या नाम है रिक ब्लैक सीनियर मौका देख के लूथर को और सुपरमैन दोनों को वहां भेज के सैल्वेशन में हाँ। है वो, तो सुपरमैन को तो लूथर के साथ मिलके भेजा और तुरंत लूथर को भी फेंक दे। बोले तुम कौन सा हीरो हो, तुम भी तो विलेन हो, तुमने कौन सा अच्छा काम किया। ये बोल के सारा तब लगेगा कि हाँ भाई सीनियर ने अमेंडा वॉलर जैसा दिमाग लगाया कि पहले विलेन से काम निकलवाया, बाद में विलेन को भी वहीं फेंक दिया। और उसका चांस पता है वो कम इसलिए है क्योंकि रिक फ्लैग सीनियर जिसके साथ काम कर रहा है उनमें 50% लूथर के ही लोग हैं। हाँ वही वही चीज है कि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा। अब लेकिन हाँ, वही वो है वही अगर उस निपटा देंगे, और लूथर के लोग उसके लोग से ज्यादा ट्रेंड है वो। हाँ और अगर अगर चल अभी ठीक है, हम मान लेते हैं कि अभी इसी स्टोरी पे अगर रहे, वहां से जब सुपरमैन लूथर और क्या नाम है पीस मेकर तीनों वापस आएंगे, तब ये क्या हम्म। करके ब्रेनियक को सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि सैल्वेशन से ही बहुत बड़े बड़े विलेन ब्रेनियक हो गया, या फिर क्या बोलते हैं डूम्सडे नहीं क्या नाम था वो, इनका बड़ा विलेन का नाम भूल गया हूं मैं। जस्टिस लीग में भी आया था, क्या नाम था क्या तो नाम मुझे डार्क देखो भूल साइड। गई। डार्क साइड, डार्क हाँ। साइड। डार्क साइड वहां से आ सकता, उनको पता चले कि भाई ये है, या फिर वो बहुत ये है कह अभी तो सकते। इनके, ये अभी डूम्सडे भी है इनका। डूम्सडे को बनाया ही इसलिए गया था उसको, सुपरमैन को हराने के लिए। हाँ वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर ये ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही है, इन लोगों ने प्लेनेट प्लेनेट खेलना शुरू कर दिया, यूनिवर्स यूनिवर्स। हाँ, पता नहीं उस एक यूनिवर्स का ये लोग क्या मतलब बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर अरे अब दरवाजे खोल इस खोल के वो। पता है इससे सबसे अच्छा ये होगा कि तुम ना क्या दिखा के यूनिवर्स की जगह ना बूम ट्यूब दिखा के कि इन लोग प्लेनेट वाइज जाके, मतलब जॉन सीना किसी दूसरे प्लेनेट में चला जाता है, वहां के एलियंस लोगों से बात करता है, ये करता है। अगर ये प्लेनेट वाइज दिखाते ना तो ज्यादा अच्छा रहता। मतलब एग्जैक्टली बूम ट्यूब का वो काम नहीं रहता है, क्योंकि अब इसमें को नाम अभी तक दिया नहीं है, वैसे कॉमिक्स में इसे बूम ट्यूब ही कहते हैं। हाँ। हाँ अगर इसमें प्लेनेट प्लेनेट दिखाता ना तो ये रहता कि हाँ भाई देखो इस प्लेनेट से इस प्लेनेट जा रहे हैं, इस प्लेनेट से इस प्लेनेट जा रहे हैं। तो क्या है, इन लोगों ने बहुत दूर प्लेनेट में इसको भेज दिया जहां पे डार्क साइड है, और वो पता लगा लेता कि भाई यहाँ पे मेरे से ज्यादा पावरफुल कौन आ गया, सुपरमैन, क्योंकि एनर्जी सेंस कर लेगा सुपरमैन की। हम्म। तो ये उसके बाद या तो डार्क साइड या तो बैटमैन जब अपने कब्जे में इसको लेता, बोलता कि ये तो प्लेनेट डिवाइस था, ये बोलता अबे गधो ये प्लेनेट टू प्लेनेट जाने के लिए यूज नहीं होता है, ये यूनिवर्स टू यूनिवर्स जाने के लिए यूज होता है।
तुम लोगों ने पीस मेकर से लिया, उससे तुम उम्मीद क्या कर सकते हो कि वो इतना दिमाग लगाएगा? तो हम लोगों को समझ में आता कि बैटमैन कितना बड़ा क्या चीज है। पीस मेकर का तो मैं क्या ही कहूँ, इतना वो जो यूनिवर्स था, उसके हम्म। दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया कि भाई क्या है कहाँ है, थोड़ा सा रिसर्च करूं भाई, थोड़ा घूम फिर के देखूं यहाँ पे क्या है ये मेरे पास पड़ी उसको हुई है ये। उसको बस वो पहली हेलमेट बार। लेने जाता था और उठा के ले आता था और ईगली को घुमाने ले जाता था वहां पे वो। हाँ मतलब उसके दिमाग में 1% ही नहीं आया कि वो भी वो दरवाजा से मिल गया कि वो नशे में घूमते घूमते इगली को ढूंढते ढूंढते, हाँ वरना वो भी नहीं मिलता उसके दिमाग में कि कोई दरवाजा भी है। इतने सारे हाँ। दरवाजे उसके अंदर, वो बंदा वो एक भी मिला वो कभी भी घूम। नशे से। और हाँ, और लेकिन एक चीज तो है कि पीस मेकर का आप जब भी नाम लेंगे, जॉन सीना ने अपना नाम दर्ज करवा लिया एक्टिंग वाइज। हाँ ये तो कर लिया है, पर मैं वही कहूंगा अगर याद करूंगा तो मुझे सीधे वो सीजन 1 में ही जाऊं कि सेकंड सीजन में तो कॉस्ट्यूम तक उसने इतना नहीं पहना। हाँ, पीस मेकर नहीं, सेकंड सीजन में मेरे ख्याल से उसने कॉस्ट्यूम शुरुआत के एपिसोड के बाद कभी डाली नहीं है। हाँ शुरुआत के बाद डाले नहीं, वो जब सेकंड यूनिवर्स पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है वहां पे तभी उसी कुछ का टाइम पहन कॉस्ट्यूम के रखता पहनता है। है। उसी का हाँ कॉस्ट्यूम वो पहनता है, अपना कॉस्ट्यूम तो पहनता नहीं है। नहीं अपना कॉस्ट्यूम पहनता नहीं है वो। मुझे लगा था वापस आके जब ये अपना एजेंसी बना देता है लास्ट में वो पहन के आएगा कि हाँ मैं पहन के आया हूँ, पर वो कुछ ही नहीं करता। कुछ मुझे नहीं एंडिंग ही भाई। मतलब वो जो उसे पकड़ के ले जाते हैं ना ऐसे आम आदमी की तरह, मतलब वो इतना बेकार लगता है कि मतलब यार तू पीस मेकर है भाई, तू क्या ऐसे पकड़ के ले वही। गए वो तुझे। हाँ भाई, क्या दिखाने के लिए हाथ में चेन बांध गया, पैर में चेन बांध गया। मैं बोला पहली बात तो इतनी आसानी से तो चेन बंध ही नहीं सकता। तुम पीस मेकर को नहीं बांध रहे हो, तुम वैसे ही जैसे ही कपड़ा डालोगे उसके नाक तक आएगा, वो 3 लोगों को घूसा मार के गिरा चुका होगा। हाँ मुझे तो उस पॉइंट पे वो याद आ गया, रीचर याद आ गया कि भाई वही हाँ। निपटा देता है 1 सेकंड में इनको। अरे हाँ, क्या पीस। मतलब खड़ा खड़ा ऐसे पकड़ के ले गए भाई इतने लंबे चौड़े बंदे को। यार उठा उठा के मार रहा था उसको, कोई लगता नहीं है भाई, कुछ नहीं हुआ, इतना रेजिस्टेंस है उसका आयुष का। भाई क्या इतना। और मुझे लास्ट में लगा चलो अब तो बिल्कुल मोटिवेटेड है ये बंदा, कुछ भी होगा ये लड़ेगा वड़ेगा, अरे कुछ नहीं, पकड़ के ले गए भाई चेन बांध के उनको कपड़ा लगा के। नहीं, वो छोड़ो, वो कौन स्नेक आइज, वो सांप चीतोस खाने हाँ वाला बंदा। हाँ उसके ऊपर जब वो पकड़ने आता है तो ना, वो एक सीन दिखाते हैं कि पीस मेकर कितना वजन का है। वो चीतोस वाले बंदे के ऊपर गिर जाता है ऊपर से, वो हाँ बेहोश हो जाता है। तुमने बहुत अच्छा सीन दिखाया कि तुम ये बता सकते हो कि एक नॉर्मल बंदे के ऊपर अगर वो गिरे, हाँ तुम ये बोल दो भाई हम्म, वो एशियन बंदा है, उसकी हाइट कम थी ये का, लेकिन वो कुंफू कराटे वाला बंदा था, बाकियों हाँ से तो जागा फुर्तीला था। वो था जो बूम ट्यूब हाँ का रेजिस्टेंस लेके हुए पीस मेकर के पीछे दूसरे यूनिवर्स तक पहुंच गया। हाँ हाँ बाकी लोग तो ढूंढ ही नहीं पा रहे कि तुम्हारे ईगली से मार खाने पे झुके हुए थे। हाँ वो वो बंदे को पहुंच तो भी गया तुम। था, उसने सब फिगर आउट भी कर लिया था किताब विताब पढ़ के हाँ कि भाई क्या चल रहा है यूनिवर्स में। हाँ और उसका वो भी दिखाया था मतलब उस कैरेक्टर का भी थोड़ा एक्सप्लोर किया कि उसका थोड़ा कोड ऑफ ऑनर या ऐसे टाइप का है, जब वो हाँ उसे एड्स को बचाता है उसमें से कि नहीं हाँ। अनफेयर था, इतने सारे लोग एक लड़की को मार रहे हैं। वही चीज है। नहीं, वो दिखाया और साथ में ये भी दिखाया पीस मेकर के साथ चेकमेट में आ गया। मतलब वो समझ गया कि आर्गस वाले लोग गलत काम कर रहे हैं। हाँ वो अचानक वो आ गया और वो बंदा भी आ गया जो जिसको इगली को हमेशा डक हाँ समझता है। हाँ। अरे भाई वो, मतलब जेम्स गन ने कॉमेडी को अपनी डाली, ब्लड ब्लाइंडनेस। मैं बोला भाई मैंने इतिहास में कभी ये चीज नहीं पढ़ी है, और इतने कॉन्फिडेंस से उसने बोला ब्लड अरे ब्लाइंडनेस है। बाद में भी बोलता रहता है कि अरे मुझे बताया हम्म, डक के अंदर, मैं चला गया डक ने सबको मार दिया। हाँ, भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, पहले में तो मैं हंसा हूँ, दूसरे में जब वो बोल क्या कि इसने बोला क्या डक है डक है, मेरे को ब्लड ब्लाइंडनेस है उसका मजा। मैं बोला भाई ये, एक पल के लिए मैं वाकई में गूगल किया हूँ, मैं बोला अपने इतिहास में मैंने कभी ये चीज नहीं सुनी। ये चीज होती है क्या यार? मतलब मेरे मैं को तो कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस। एक सीन इसमें ऐड कर देते हैं ना कि वो सही में अपने दिमाग में ऐसे ही सोच रहा है कि अब डक आके हाँ उसके आदमी को ऐसे मार दिया, हाँ मजा हाँ। आ जाता देख के। डक उड़ उड़ के मार रहा है। हाँ डक उड़ उड़ के मार रहा है उसको, आके डक मार दिया हाँ भाई, उसका बस नाम मतलब मजा आ जाता।
हाँ, उसका नाम इगली से उसने रख दिया डकली क्योंकि अरे अरे वो भी भाई, आखिरी अगर में। अगर अरे ये आदमी अगर हॉक गर्ल के सामने आएगा तो उसे फिर क्या दिखेगा, कबूतर? वाह, मैं बता रहा हूँ भाई, ये जो कैरेक्टर इसने लिखा है ना जेम्स गन ने दारू पीते हुए, बहुत सही कैरेक्टर लिखा है इसको ना। मारे नहीं, हर जगह कॉमिक रिलीफ पे रख सकते हैं, एक्शन कर सकता है, टीम को लीड कर सकता है, और कुछ भी तुम इससे कुछ भी करवा सकते हो। बोल दो कि ना हाँ ये ब्लड ब्लाइंडनेस है, बोलता है मैं एनिमल कंफ्यूजन हूँ, जिसको वो बोलता है टाइगर आने वाला, टाइगर आने वाला, सब कोई टाइगर को लेकर डरते, तो बाद में पता चला टाइगर नहीं वो कुत्ता है। वो हम्म कुत्ते को टाइगर, डॉग को टाइगर बुला के टाइगर को डॉग बुलाता है। कुछ भी तुम हाँ। लिख दो। वैसे कुछ। वो लड़की भी आ गई अचानक, मेरे को समझ ही नहीं आया उस लड़की लड़की का अचानक कॉन्शियस चेंज होने का। वो जो क्या नाम है वो लड़की जो साइबोर्ग वाली लड़की है, हाँ हाँ हाँ। हाँ उसका अचानक अचानक से। कॉन्शियस क्या चेंज हो गया कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, क्यों सही नहीं हो रहा है? कहीं पे वो अफेक्ट दिखाया तुम भी नहीं साथ। कि वो हम्म। दुखी हो रही है कि लोग मर रहे हैं। चलो, वो जो वो बर्ड ब्लाइंडनेस वाला बंदा है वो दुखी हो रहा था कि हाँ यार लोग क्यों हाँ मर रहे हैं ऐसे बार बार, ये वो। हाँ उसका कुछ दिखाया नहीं, एकदम से पलट गई वो। हाँ। पलट नहीं, और ऊपर उसको या तो तुम ये दिखा के कि भाई मेरे को डर, उसने बस यही दिखाएंगे जो ये हार्ड कोर बोलती नहीं है कि तुमको इसलिए डर लग रहा है क्योंकि रिक फ्लैग सीनियर सारे मेटा ह्यूमंस को भेजेगा, तुमको भी वहीं पे भेज देगा। वो रिक फ्लैग सीनियर और जूनियर दोनों की एक वीकनेस है, ये जहाँ देखते हैं ये ना औरतों के पीछे पड़ जाते हैं एक तो। हाँ। दोनों अच्छा एक। दोनों एक ही, हाँ, एक ही काम के पीछे, चाहे एनिमेटेड सीरीज हो या कहीं पे भी हो, ये हर जगह दे दोनों ठरकी है एक तो। ये है ही ये, है, कोई कोई भी अच्छी लड़की दिखती है ना, ये भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये इसके पीछे भी तो पड़ गया था पूरा। हाँ, हार्ड कोर के इसके पीछे। वो जब, हाँ, हार्डकोर्ट के पीछे पड़ा था, उस साइबोर्ग वाली लड़की के पीछे पड़ गया। साइबॉग वाले के साथ तो दिखा दिए ना, दोनों एक साथ बेड में हाँ रहते हैं, वो तो दिखा ही हाँ दिए हाँ, वो भाई। तो उसके वो दिखा भी तो रहे थे जब वो कह रहा था बाद में मिलते हैं, वो कहती है, हाँ हाँ मना कर देती है, अच्छा ठीक है उसके हाँ बाद मिलते हैं, मतलब इतना ठरकी हाँ आदमी कह रहा है बाद में नहीं भी मिलते हैं तो उसके बाद मिलते हैं, बिल्कुल। हाँ। अरे वो नहीं उसका यार। कैरेक्टर दिखा दिया बिल्कुल भाई। बुढ़ा जो है बुढ़ापे में भी ये सब हरकतें कर रहा है। वो उसको भी तो कहता है, जब वो हारकोर्ट कहती है तुम्हारा बेटा था बहुत लड़कियों के साथ रहता था, नहीं पर हाँ। वो तुम्हें स्पेशल कंसीडर करता था, यही मेन बात है। अरे भाई वो ऑलरेडी, वो क्या नाम है, वो दूसरी वाली एन्चेंट्रेस, उसकी हीरोइन के साथ वो रिलेशनशिप में था और उसे चीट कर रहा था वो। हाँ हाँ, क्या वही वो तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। पसंद, क्या पसंद कर रहा भाई ये। अच्छा सबसे बड़ी बात है, दूसरे यूनिवर्स का रिक फ्लैग जूनियर का कुछ पता ही, थोड़ा सा दिखा और फिर गायब, ऐसा गायब किया जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया। हाँ, तू कहीं वो कुछ तो भाई दिखा के उस। वो गे की तरह ऐसे डस्टबिन के पीछे छुप रहा था, वो गिर गया तो दूसरे भाई तूने रख दी यहाँ पे, मतलब क्या क्या कर रहा था वो, तो पहले क्या बना दिया भाई उसका बिल्कुल। अच्छा, हराम ऑरेंज बुद्धू। कलर का शर्ट पहन के एकदम, मुझे लगा भाई क्या क्या बीमारी हो गई इसमें। बाद में पता चला हम्म, उस यूनिवर्स में तो गे भी बैन है। हाँ। अरे तुम विजिलेंटे कहता है अरे इस यूनिवर्स में तो मेरा बाप गे है ही नहीं। खुश भाई। पता है, लेकिन इसमें इसने जो एलजीबीटीक्यू का मजाक मजाक तो नहीं उड़ाया है, लेकिन जो मजाक किया है वो ऑफेंड तो होगा होगा, कुछ ना कुछ कम्युनिटीज को ऑफेंड हो गई होगा। हो गया, पर उन्होंने वही कहा है ना कि भाई क्योंकि नाजी वर्ल्ड वॉर जीत गए, उन्होंने अपना जो आइडियोलॉजी है उसी तरीके से बनाया कि ये होगा ये नहीं होगा, हाँ ये होगा ये नहीं होगा। बस वही वही है, लेकिन वही तो है ना। बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो भाई ये चीजें होती सोसाइटी में, कि हाँ, कुछ चीजें एक्सेप्टेड होती, कुछ चीजें एक्सेप्टेड बिल्कुल ही नहीं होती, लगभग लगभग डिक्टेटरशिप टाइप का होता। हाँ डिस्टोपियन वर्ल्ड वर्ल्ड जैसा बनाया है। हाँ, तो वैसा ही होता। तो वो लोग बिल्कुल हिटलर की नाजी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, झंडे में भी उनका नाजी का हाँ फ्लैग है पूरा। हाँ। तो उस तरीके से बनाया है। तो वहां पे तो फिर भी वो बच ही जाएंगे कि हम्म, हाँ सब मतलब पैरेलल यूनिवर्स है, मेन यूनिवर्स नहीं है। मेन यूनिवर्स में तो अपना अपना ही हीरो जो है दिमाग सब खली कुछ वाला, है। मोबाइल में बात करते करते यहाँ आ गया, वो अब बात करते करते वापस चला गया। अब पीस मेकर से सर आगे निकल के मैन ऑफ टुमारो, बैटमैन सारे डिस्कस हो गए। अब पीस हाँ मेकर से दिमाग खराब करने के बाद वापस मार्वल में दिमाग खराब करके ब्रांड न्यू डे क्या लीक आ गया फिर से।
टॉम हॉलैंड ब्रांड न्यू। स्पाइडर मैन। हाँ। हाँ, टॉम टॉम। हॉलैंड का मैंने लेटेस्ट सबसे न्यूज सुना है जो बहुत लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है कि टॉम हॉलैंड शायद ब्रांड न्यू डे के आगे कंटिन्यू ना करे एज स्पाइडरमैन। उसके आगे हो हाँ वो, सकता है रिकास्ट किया जाए और डूम्सडे में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ना आए। नहीं नहीं, ये डूम्सडे में तो आएगा ही आएगा। नहीं डूम्सडे वाला। आएगा पर नहीं, हाँ। डूम्सडे में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ना आए शायद। नहीं नहीं, टॉम ऐसा। हॉलैंड का स्पाइडर नहीं नहीं, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन तो डूम्सडे में आएगा ही आएगा, क्योंकि मार्वल इतना बड़ा मूवमेंट जाने नहीं देगी। कहते आयरन मैन का मतलब आयरन मैन वाला आरडीजे और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का एक जो कनेक्शन बॉन्ड इन लोगों ने दिखाया था पहले मूवी से, क्या बोलते हैं, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से, और बाकी सब स्टार्क इंडस्ट्री और ये सब जो करते हैं, और फिर एवेंजर्स एंड गेम में मरना, एंड गेम से पहले इन्फिनिटी वॉर में जो एक मूवमेंट बनाना एंड गेम में, तो वो मूवमेंट तो बनवाएंगे ही बनवाएंगे। एक बार टॉम हॉलैंड कंफ्यूज भी होगा, डूम, डॉक्टर डूम को देख के आगे आयरन मैन का वो समझेगा, टोनी स्टार्क से समझ कंफ्यूज हो गई होगा। ये मूवमेंट रूसो वो को जाने नहीं देगा। ये जाने, हाँ नहीं देगा, पर इसका मेन, हमारा मेन मतलब वो मेन उसके ऊपर टिका हुआ है कि हाइपोथेसिस की हम मान रहे हैं कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि ये बंदा आयरन मैन जैसा दिखता है, तो हाँ वहां पे अगर मतलब हाँ पता चला शुरू से ऐसे ही मतलब वो बिल्कुल अलग ही आइडेंटिफाई कर रहे हो उसे बिल्कुल, तो फिर हाँ, वो वाला मामला वहां पे रहेगा नहीं। रहेगा ही नहीं। देखो क्या करें, देखो जैसे कि मेरे को ना डूम्सडे के जो अभी मतलब एक दो बार एक दो एक्टर्स ने कहा है कि अभी स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी गई है, मेरे को तो आगे ही एक चौथाई स्क्रिप्ट मिली है। तो शायद उनको नहीं मालूम, एमसीयू में हमेशा से यही रहा है, जो मेन लीड होते हैं तीन चार, उन्हीं को ही हम्म। पूरी स्क्रिप्ट मिलती है। मतलब क्या है कि अब ऐसा चीज मैं बता रहा हूँ, एंड गेम वाली बात बता रहा हूँ। मेन स्क्रिप्ट आरडीजे के पास थी, मेन स्क्रिप्ट बेनेडिक्ट कम्बरबैच के पास थी, मेन मतलब पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट, और हम्म। मेन कंप्लीट स्क्रिप्ट आयरन मैन के पास थी। ए आयरन मैन बोले, कैप्टन अमेरिका, वो अपने क्रिस इवांस के पास थी पूरी। बाकी हम्म। टॉम हॉलैंड को अलग मिली, उसको ये था कि भाई आखिरी में उनकी और ग्वेनेथ पैट्रेलो की शादी होगी, मतलब आयरन मैन की शादी है, तो वेडिंग वाला सीन है, तो उसमें वो वाला सीन जो फ्यूनरल सीन है ना, उसको वेडिंग सीन बताया गया था उसकी स्क्रिप्ट में। हम्म। और सैम विल्सन को यही नहीं मालूम था कि एंथोनी मैकी को ये नहीं मालूम था कि आखिरी में उसको शील्ड मिलने वाला है, वो तो क्रिस इवांस ने आके बताया, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन यार, अब तुम कैप्टन अमेरिका। तो वो शॉक हो गया, क्या? तो फिर जब उसने उसका स्क्रिप्ट पढ़ा, बोलता अच्छा तुम्हारी स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है क्या ये? मेरे को लगा लिखा हाँ। होगा। तो वो हमेशा से ऐसे ही करते हैं कि वो ऐसी स्क्रिप्ट्स बाहर आएंगी, लीक्स बाहर आएंगे जो कि मूवी में रहती ही नहीं है। तो इनका हाँ। मेन आइडिया तो इनका है। और मेरे अगर ये रिकास्टिंग वाली चीज चल रही है, तो बेस्ट चीज रहेगा, अभी भी मैं कह रहा हूँ बेस्ट रहेगा, जो इन्होंने नो वे होम में मिस कर दी थी, अभी भी ये रहेगा कि ये क्या करे, ये टोनी स्टार्क समझ के जाए, ये करे, और इसको पता चल जाए कि डॉक्टर डूम है, और अपना खुद बाकी सबसे ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबल ले कि भाई मैं तो टोनी स्टार्क समझा था, ये का इमोशन होके स्पाइडरमैन लड़े अच्छा खासा, और डॉक्टर डूम हम्म। इसे या तो मार दे या किसी दूसरे यूनिवर्स में फेंक दे, जैसा भी इनको सही लगे। तो क्या हो, इस यूनिवर्स यानी इस अर्थ 616 के जो लोग हैं वो देखे कि भाई स्पाइडरमैन लड़ रहा है और मर गया, भले वो दूसरे यूनिवर्स में चला गया, लेकिन उनको ऐसा लगे कि मर गया। हम्म। तो फिर यहाँ पे एक दिखा के, माइल्स मोरालेस एक बच्चा है, उसने देखा, वो इंस्पायर हुआ, वो लड़ा, और ऐसे ही फाइटिंग फाइटिंग में रेडियो एक्टिव स्पाइडर कहीं से आ जाएगा, या फिर उसको कहीं आप बाद में भी दिखा सकते हो, लेकिन माइल्स मोरालेस का वो नहीं कैरेक्टर को कर अगर आप पाएंगे वो नहीं, वो अरे नहीं कर पाएंगे। अरे अगर ये कर देते हैं तो सबसे पहली बात, आपका जो रेसिस्ट वाला जो चलता है व्हाइट और ब्लैक हम्म। का, आप तुरंत उसको सही कर दोगे एक ही बार में, हाँ, कोई करने की कर दे जरूरत नहीं। वो अगर अगर माइल्स मोरेल्स का मतलब मामला होता ना, तो ये हाँ पहले ही क्लियर हो जाता, क्योंकि इनको पहले ही उसको सोनी से राइट्स लेने पड़ते पहली बात तो उसके लिए, और सोनी हाँ देगा ही नहीं इस टाइम पे। वो हाँ, स्पाइडर वही वर्स चीज। वर्स के चलते माइल्स मोरेल्स के राइट्स देगा ही नहीं वो। और वो गेने, अरे ये पता है, ये बहुत ट्राई कर सकते थे नो वे होम में। नो वे होम इतना अच्छा था, उसकी एंडिंग इतनी परफेक्ट थी, डॉक्टर स्ट्रेंज बोल देता कि चलो हम्म। तुम अब इस यूनिवर्स में रहोगे ही नहीं, जैसे ही तुम जाओगे
तो सबको हम्म। यही लगेगा कि स्पाइडरमैन चला गया या मर गया। वो ये तो भूल जाएंगे, लेकिन वो एज ए स्पाइडरमैन भी भूल जाएंगे क्या चीज थी। या मेरे फिर को पता मेरे को पता है सबसे बेस्ट क्या लगता है। हाँ। ठीक है, स्पाइडरमैन है, हम्म। माइल्स मोराल्स है यूनिवर्स में, वो वॉज हम्म। इंस्पायर्ड है स्पाइडरमैन से, या ये है हम्म। स्पाइडरमैन इन्फिनिटी वॉर के एंड गेम में ही मर गया। हाँ। एंड गेम में मर गया, रॉबर्ट डाउनी के साथ ही मान लो, उसके हाँ। थैनोस के साथ लड़ते लड़ते भाई वो भी मर गया। हम्म। वहीं पे खत्म हो गया, वहां पे जाके माइल्स मोराल्स का वो आ गया कि भाई वो ये मर गया, वहां हम्म। से उसकी स्टोरी स्टार्ट कर दे। उसके हम्म। बाद जो स्पाइडरमैन आता ना वो ही माइल्स मोराल्स ही होता, तो वो हाँ। मेरे ख्याल से बेस्ट है। तो वहां से टॉम हॉलैंड को उठा के वापस वो एक तरह से वही कर दिया ना, एक तरह से वो पीस मेकर वाला। तुमने स्पाइडरमैन को रॉबर्ट डाउनी जो आयरन मैन हटा के तुमने दिखा दिया कि वो बंदा खुद से कुछ डिसीजन केपेबल है ही नहीं। वो हाँ। थर्ड पार्ट में भी उसके ऑल्टरनेट वर्जन आके उसे समझाते हैं कि भाई क्या करना है नहीं करना है, वरना वो सब खुद से सब कुछ बिगाड़ रहा है। ए टू हाँ। जेड जो डिसीजन लेता है उसका सबसे हमेशा कॉन्सिक्वेंस हमेशा खराब रहता है, जबकि स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो मतलब हर चीज में वो ये चीज बहुत अच्छे से जानता है कि हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस मतलब बहुत बुरा हो सकता है, उससे ज्यादा अरे कोई अच्छे से ये समझता ही नहीं। वही तो स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा फेमस सुपर हीरो क्यों है? क्योंकि टीनेज उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। टॉम हॉलैंड, मैं हम्म। एक्टर की बात बुराई नहीं कर रहा हूँ टॉम हॉलैंड की। मैं टॉम हॉलैंड ने जो स्पाइडरमैन प्ले किया है उसकी बुराई कर रहा हूँ साफ साफ। वो ये कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। हाँ, और उसको कॉमिक में हम्म। एवेंजर्स में वो टीम लीड कर सकता है, ये बंदा इतना केपेबल है वो। हाँ। अरे और वो यहाँ पे बिल्कुल अभी भी इनके छतरों छाया से नहीं निकल पा रहा है। कुछ भी होता है तो अरे थॉर को बुला लो, इसको बुला लो, उसको बुला लो, इसकी हालत खराब हो जाती है पहले। हाँ, जबकि अरे मार्वल नहीं। जॉम्बीज में इसको फिर भी काफी मैच्योर दिखा। अरे जॉम्बी वही तो मैं बोल रहा हूँ, जहां पे भी स्पाइडरमैन एनिमेटेड या कॉमिक्स की बात आती है वो इतना ज्यादा अच्छा हो जाता है। अपने आप टॉम हॉलैंड एकदम इंफीरियर सा नजर आने लगता है। वो ये बोल रहा हूँ ना, सबसे वीक स्पाइडरमैन है सब इसमें। जबकि हाँ। स्पाइडरमैन का एक कैरेक्टर ट्रेट क्या है, इसका कोई मेंटर या कुछ नहीं है, ये पूरी तरह, हाँ इसको पावर्स मिले हैं, पर ये हम्म। पूरी तरीके से इसका मतलब मेंटालिटी से लेके बाकी सबको ये पूरा मतलब सेल्फ प्रिपेयर्ड है। बस इसका ये वो क्या है। अंकल बेन हाँ। वाला जो इंसिडेंट होता है उसके बाद ये जिंदगी में सब कुछ खुद ही से सीखता है। अपना कॉस्ट्यूम बनाने से लेके सब कुछ ये सेल्फ मेड है पूरी तरीके से। और यही वही। चीज इसको एवेंजर्स में भी इसी चीज के लिए इज्जत भी मिलती है। कैप्टन मतलब ये चीज इसमें दिखाया नहीं है, पर असलियत में कैप्टन अमेरिका बहुत रिस्पेक्ट करता है स्पाइडरमैन की। अरे वो तो है ना, क्योंकि कॉमिक्स में जब सिविल वॉर होती है तो कैप्टन हम्म। पहले तो ये आयरन मैन के साथ ही होता है ना। हम्म। टॉम हॉलैंड बोल रहा हूँ, स्पाइडरमैन आयरन मैन के साथ होता है। लेकिन जब वो हम्म। मोरालिटीज की बात आती है तो वो पूरा पूरा स्विच कर जाता है कैप्टन अमेरिका की तरफ। हाँ। वो बोल देता है कि भाई ये कैप्टन गलत नहीं है। वो जो अपने लिए फ्रीडम मांग रहा है वो सही मांग रहा है। और ये बोलता है कि नहीं, हमको फ्रीडम होनी चाहिए लेकिन हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो हमको रेगुलेट कर सके। ये कैप्टन बोलता है कि हम ही लोग अपने आप में आपस में करेंगे। तो हाँ। बहुत वैसे तो सिविल वॉर बहुत हुआ है, फिर सब मरे हैं, पनिशर बचा है, पनिशर लोगों को मारा है। तो खैर अलग अलग अपनी कहानी रही है। लेकिन वही है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन को इन लोगों ने ना लल्लू दिखा दिया, बोलना नहीं। हाँ, वो तो है ही, वो बंदा जैसे स्क्रीन पे आता है ऐसा है कि वो अभी उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ। उसके लुक की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है, अगर वो कुछ डायलॉग ना बोले, सिर्फ स्क्रीन में उसकी शक्ल दिखा दिया ना, मतलब जैसे न्यूज़पेपर में लीक में फोटो दिखा दिया, उसकी शक्ल देखते हाँ। ना हमेशा ये लगता है कि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये, जो कि स्पाइडरमैन के साथ कभी होना ही नहीं चाहिए। उसका भाई स्पाइडर स्पाइडर सेंस और ये और वो भाई वो इतना जबरदस्त हीरो है वो। वो कैप्टन इसको ना पता है, छोटे छोटे चीज को ना स्पाइडरमैन की मूवी में क्या दिखाया गया, छोटी चीज है जो कि मेरे ख्याल से उतनी इंपॉर्टेंस ना कॉमिक्स में रखी है ना बाकी। मतलब ऐसा नहीं कि छोटी चीज बोल रहा हूँ कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है बहुत है। लेकिन इतना भी वैल्यू नहीं है कि उसके ऊपर पूरा आर्क बना गया जाए। जैसे कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में वो स्पाइडर टिंगलिंग वाला जो था, हम्म। वो बनाना फेंक के मारती है और ये करती है। उसके बाद वो हम्म। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो हो नहीं रहा है, वो फील नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। फिर उसको कहाँ पे जाके कंक्लूड किया, जब मैं क्या नाम है, मिस्टीरियो, माइस्ट्रो नहीं मिस्टीरियो,
मिस्टीरियो, हाँ। हाँ, मिस्टीरियो पूरा वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है और उसके बाद उसको दिखाता है कि वो मर रहा है और अचानक गोली मारता है, वो हाथ से पकड़ लेता है बंदूक। हाँ। तब उसको स्पाइडर सेंस के बारे में, मतलब मैं बोले स्पाइडर सेंस है, लेकिन आप उसका आर्क नहीं बना सकते हो यार। हम्म। और वो स्पाइडर, अब स्पाइडर सेंस खोया था तो टोबी मैगायर में ने भी, लेकिन वो सिर्फ स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम छोड़ा, पावर उसकी चली गई थी, लेकिन वो स्पाइडरमैन दिल से था, वो नहीं बिना सूट के ही आग में घुस जाता है बच्ची को बचाने के लिए। हाँ। तो वो कहाँ से आया? तो इसके अंदर वो चीज वो दिखाई नहीं, पता नहीं क्यों राइटर इसके कौन थे। ये मेरे को तो लगता है एक्चुअली स्पाइडर। ये इसको एक्चुअली ऐसे दिखाया है कि ये बस एक नॉर्मल बंदा था जिसको ना कोई इसका आईक्यू लेवल कोई हाई था या कुछ था। मतलब नॉर्मल जो पीटर पार्कर है ना उससे बिल्कुल ही अलग दिखाया है। नॉर्मली पीटर पार्कर क्या है भाई, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है वो, बहुत अच्छा था वो। इंटेलिजेंट है, अपना हाई स्कूल में पढ़ रहा है, अपने कहीं ना कहीं अपने आंट आंट और अंकल के स्ट्रगल्स को समझ रहा है कि हाँ पैसों की कमी है घर में, ये है वो है। वहां से उसे एकदम से पावर मिल जाता है, फिर वहां पे वो एक्सीडेंट में उसके अंकल गुजर जाते हैं। तो वो ऑलरेडी दुनिया में ना काफी मैच्योर था या इंटेलिजेंट था। वो उस ट्रॉमा के बाद वो चीजों को और मतलब गहराई से समझने लग गया। यहाँ पे ये बंदा कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना आराम से रह रहा है आंट के साथ, ना दिमाग की हम्म। कमी, अपना उस दोस्त के साथ बैठ के लीगो बना रहा है बैठ के और जिंदगी में, और और अचानक से आके काट दिया। कॉस्ट्यूम तक हम्म। ऐसे घटिया सा बना के वो चला रहा है उसको। टोनी स्टॉक को उसका पहला ढंग का कॉस्ट्यूम बना के देना पड़ा कि भाई ये कॉस्ट्यूम पहन तू। हम्म। तो बेसिकली से दिखाया कि ये बस ऐसे ही मतलब नाम इसका पीटर पार्कर, पर ये है कोई एक्स वाई जेड ही बंदा है, इसका कोई मतलब ऐसा हम्म। पीटर पार्कर नाम है इसका बस। पीटर पार्कर की क्वालिटीज नहीं है इसके अंदर। ये पीटर मतलब वो पीटर पार्कर नहीं है जो मतलब टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड को आप बता दो। ये वो पीटर पार्कर नहीं है, ये बस पीटर पार्कर है बस। वही तो इन लोगों इसको ने ना कुछ वो सही। डिफाइन इसकी कोई डिफाइनिंग क्वालिटी ही नहीं है। ये बस एक एवरेज स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं होता कि भाई बस स्कूल जा रहा हूँ, मस्ती में हूँ, एक गधा सा दोस्त है उसके साथ बैठ के दिन भर बकचोदी करता रहता हूँ और बस मस्ती मारता रहता हूँ, घर आ जाता हूँ, गेम खेलने लग जाता हूँ, लीगो बनाने लग जाता हूँ, बस यही इसका काम है। एकदम एक दिन इस बंदे को तुम पावर दे दो, क्या क्या करेगा ये बंदा? इसको तो पता ही नहीं है, ये कल तक ये तो घर में ही बैठा हुआ था और नर्ड है ऊपर से, घर से निकलता तक नहीं है। पता नहीं है ऊपर से क्या कमरे के छत के ऊपर अपना कॉस्ट्यूम छुपा के रख दिया, डंडा मार के भाई बाहर से आके लोग निकाल दे रहे कि ये देखो यहाँ पे छुपा हुआ है। और उससे अच्छा तो आयरन मैन का दिखाया गया था उस सीन में, आया वो तुरंत अपना चश्मा अश्मा ये देख के, अच्छा यहाँ पे लगा हूँ, मार के निकल भाई। क्या खतरनाक दिखाया गया उसे। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो लिटरली उसको ट्रेस करके आ गया कि भाई ये कहाँ रहता है। इस बंदे ने स्पाइडरमैन बनने की मतलब बिल्कुल कोशिश नहीं की मुझे कोई ट्रेस ना कर पाए, मुझे कोई कुछ ना कर पाए, पकड़ ना पाए। हम्म। ये बिल्कुल नॉर्मल बंदे की तरह घूम रहा था। इसका बस नाम पीटर पार्कर है, पीटर पार्कर नहीं है। हम्म। दिक्कत ये है सबसे बड़ी। तो और नहीं, इसको सबसे बड़ी पीटर चीज है पार्कर कि बना के खड़ा कर दिया, पर पीटर पार्कर का कुछ ही नहीं है। इसका भाई आईक्यू क्वोशंट तक उसके बराबर मैच नहीं करता बिल्कुल। पीटर इसका पार्कर आगे दोस्त। जाके कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता है। ये लग रहा है ये बंदा किस दिन प्रोफेसर बनेगा, या अभी स्कूल में खड़े कर दो एबीसीडी नहीं पढ़ा पाएगा। नहीं, नहीं, मजेदार बात, नेड इसको कैसे पकड़ लेता है। ये बस आके अपना कॉस्ट्यूम देखता है तो उसका दोस्त नीचे बेड में बैठा है, इसको पता है, इसका स्पाइडर सेंस काम ही नहीं किया कि उसके रूम में कोई है। बिल वही तो इतना बेकार स्पाइडर सेंस, मतलब कॉमिक में एक एक बार ऐसा पैरेलल यूनिवर्स है, स्पाइडर वुमेन आ जाती है। हाँ। मतलब उसमें चली जाती है, अपने पास्ट में चली जाती है जहाँ पे पीटर हाँ। पार्कर यंग है। वो हाँ। दूर से फॉलो कर रही होती है उसे और पीछे से उसके, और वो हाँ। वहां से भी सेंस कर लेता है कि भाई वो पीछे है बिल्डिंग में, मतलब इतने पीछे भी। हाँ, इसको अपने कमरे का नहीं पता चल पाया कि मेरे कमरे में मेरा दोस्त बैठा है, ये नंगा हो जाता है। हाँ भाई वो वहां पे उसमें स्पाइडरमैन में भी कितना वो था, कमरे में कोई हाँ। घुसता है वो बाहर चले जाता है या कुछ भी होता है। हाँ। ये हाँ। बोल तो रहा हूँ, इसने बिल्कुल अपना सीरियसली बिल्कुल अपने सेंसेस को नहीं लिया। इतना कुछ होने के बाद भी एक सीन नहीं दिखाया कि जहाँ पे ये ट्रेनिंग कर रहा है। इसका कोई भी मूवमेंट रिफाइंड है ही नहीं। बस रस्सी फेंको, लटकना शुरू कर दो,
लड़ना शुरू कर दो। मेरे ख्याल से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में क्या ही किया है इसने। वो बकी और बार्न्स नहीं, के साथ लड़ने लड़ने पहुंच गया था बस। नहीं ठीक है, वो आपने पावर दिखा दी कि भाई वो बकी का मेटल आर्म को रोक गया, ये का वो का, मैं मान लेता हूँ कैप्टन को मार दिया, तो लेकिन बाद में नहीं, स्पाइडरमैन। सबसे बढ़िया बात कैप्टन से लड़ लिया सब, उसके बाद हाँ, खुद ही बोल देता है कि उसको हाँ, मतलब सबसे लड़ने के बारे में आयरन मैन ने बताया कि ऐसे लड़ो उनसे। हाँ। मतलब उसको पता था कि ये जाके पिट जाएगा सबसे, भाई इसको पहले ही बता दे तो ऐसे ऐसे लड़नी। नहीं वो भी ठीक है, वो भी ठीक है कि वो बोलता है कि गो फॉर योर लेग, और उसके बाद तुमको कैप्टन को क्या बताने की जरूरत थी कि गो फॉर योर लेग, कैप्टन ने तुरंत पकड़ लिया वो आर्मी वाला बंदा, तुम्हारे ऊपर सीधा छोड़ हाँ, है, तुम्हारे ऊपर उसने प्लेन छोड़ दिया, उसने तुम्हारी स्ट्रेंथ समझ ली कि भाई देखो ये मेरे को मार के अगर गिरा गिरा तो इसमें ताकत बहुत है। हाँ, ये नॉर्मल आदमी तो है नहीं। और नॉर्मल आदमी या नॉर्मल बच्चा हो नहीं सकता, सीधा से वो हम्म, क्या बोलते हैं ब्रिज वाला जो उनका होता है वो गिरा देता है एरोप्लेन का। हाँ, है, ले तू पकड़ अब के खड़ा रहे इसमें। हाँ, वो मिस्टर स्टार्क ने ये बोला था। हाँ, अब वो मिस्टर ब्रिज गिरा स्टार्क। दिया, अब मिस्टर स्टार्क ने तो बताया ही नहीं क्या करूँ अभी। अरे भाई वो गजब है। नहीं उसके बाद नहीं उसको ना फिर क्या है, वो कैरेक्टर को इन लोगों ने स्पाइडरमैन में ऐसा, चलो मैं मान लिया कि एक बार के लिए आप एवेंजर्स से लड़ने जा रहे हो तो मिस्टर स्टार्क ने मदद कर दी, उसके हम्म, बाद स्पाइडरमैन सबसे हम्बल हीरो है। वो 10 लोगों के हाँ, बीच में भी खड़ा रहेगा ना तो एकदम सर झुका के खड़ा रहेगा, मतलब सर झुका के नहीं लेकिन एकदम शांत एकदम हम्बल। ये टोनी हाँ, स्टार्क से बोलता है कि अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं था तो आप मुझे कैप्टन अमेरिका से लड़ने क्यों ले गए। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि बेटा अगर वो कैप्टन तुझे मारना चाहता तो 1 मिनट में चीटी की तरह मसल देता। हाँ। मतलब इसको ये आ गया कि मैं कैप्टन अमेरिका से लड़ा हूं भाई, वो तुमको समझना चाहिए कि कैप्टन मारा नहीं है तुमको। तो वो हर जगह भाई वो वही उसमें ऑनलाइन भी बैठ के वीडियो देख रहा है, मैं कैप्टन हाँ, अमेरिका के सीन सीन दिया। हाँ, 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 भाई तुम एक बार के लिए एंड गेम में देखेंगे हम लोग, एंड गेम में नहीं, फार फ्रॉम ए एवेंजर्स कौन सा था, इन्फिनिटी वॉर, उसमें जब हम्म, थैनोस की आर्मी आती है और हम्म, क्या बोलते हैं, कैप्टन अमेरिका वो बोलते कि सामने का एक एरिया खोलो और पूरी हम्म, वकांडन आर्मी दौड़ती है, कैप्टन अमेरिका और किचाला किचाला क्योंकि वो हम्म, कंज्यूम किया होता है उसकी पावर वाइब्रेनियम पावर ज्यादा रहेगी, तो वो आगे, हम्म। उसके बाद कैप्टन अमेरिका, दोनों कितनी तेजी से भागते बाकी आर्मी से आगे निकलते हुए। मैं तो कहता उस वहां पे ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को बुलाते, बोलते हाँ। वो शील्ड वहां से खोलो और इस बंदे को वहां पे खड़ा कर दो। मिस्टर स्टार्क, मिस्टर स्टार्क, व्हाट शुड आई डू मिस्टर स्टार्क। ये यार अब मैं फिर से अपने व्यूअर्स को बता दूं, हम लोग स्पाइडरमैन कैरेक्टर की बुराई कर रहे हैं, एक्टर टॉम हॉलैंड की नहीं है, वरना हाँ, लोग बोलेंगे कि हम लोग टॉम हाँ, हॉलैंड हेटर हैं, ओके टॉम हॉलैंड के नहीं हेटर नहीं, हम नहीं है। टॉम हॉलैंड वेटर नहीं है, भले उनकी कोई मूवी हमें पसंद नहीं है, पर हाँ। अपने वो मूवी भी वही है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें अब मूवी पसंद आ जाएगी ओडेसी में, क्योंकि वो अरे एक्टिंग भी इनकी कर, अभी एक मैंने मूवी देखी अनचार्टेड, जो बहुत ही घटिया मूवी है। वो जो तो वाकई मतलब में मेरे घटिया है। लोगों वो ने तो सभी देखने कह से रहे तो हैं। लोगों ने देखने से तो पहले ही मना किया कर दिया था, पर फिर भी हाँ, मैंने सोचा एक दिन मेरे पास बहुत ही खराब कचड़ा टाइम पड़ा था, मतलब उस टाइम का कुछ करना ही नहीं था मुझे। सोचा मैंने कान साफ कर लूं, पर मैं थोड़ा वो भी छोड़ दो, तो मैंने सोचा यही हाँ, देखा था। अरे भाई और सही इतनी है। इतनी गंदी, उसमें पूरे मूवी का सबसे अच्छा पार्ट था वो जो दो कैरेक्टर्स का बचपन दिखाते हैं, उसमें जो अच्छा, दो लड़के छोटे भाई होते हैं जब, मैंने नहीं पूरे देखा, मूवी का अच्छा अनचार्टेड नहीं पार्ट देखा। ये था। बड़ा होके बिल्कुल मतलब पूरा वाइब ही खत्म कर दिया, गेम इतना मस्त है इसमें, और जिस हाँ, कैरेक्टर को वो प्ले करता है वो गेम में इतना मस्त कैरेक्टर है, तो और हाँ, बिल्कुल ही मतलब वैसा करके रख दिया बिल्कुल से। और उसका हाँ, सेकंड पार्ट भी बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात मतलब हिम्मत तो हाँ, देखो इन लोगों की। मेन एक वही तो चीज है। एक तो मतलब एक ये मेंटालिटी ना मूवी इंडस्ट्री में खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक एक्टर लाइमलाइट में आ गया किसी कारण, तो इसका मतलब ये नहीं है उसको कुछ भी बना के भाई डाल दो उसे कि नहीं हाँ नहीं नहीं, मूवी चल जाएगी।